जैन दर्शन से शुरू करेंगे। हम लोग इथिक्स में अब तक इंडियन फिलोसफी में जो जो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा बार याद कर लें। वेद उपनिषद, उसके बाद हम लोग गीता, गीता के बाद चारवाक, चारवाक के बाद बौद्ध, इतना पढ़ चुके हैं। इंडियन सिस्टम में जो पढ़ना है आज जैन पढ़ लेंगे, फिर महात्मा गांधी पे आएंगे। महात्मा गांधी पे मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 दिन कम से कम लगेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे विचार हैं और प्रश्न उन पर खूब आते हैं। महात्मा गांधी के बाद जो सवाल मैंने देखे सारे पुराने वर्षों के, उसमें एक आध सवाल अरविंद पे है, एक आध विवेकानंद पर और एक आध दीनदयाल उपाध्याय पर। तो इन तीन को देखेंगे और इन तीन को संक्षेप में, जैसे आधा आधा घंटा सिर्फ। और थोड़ा सा मैं अपनी ओर से चाह रहा हूं कि अंबेडकर पर थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि सवाल कब आ जाए भरोसा नहीं। आइए जैन दर्शन पे आइए। देखिए, जैन दर्शन के बारे में कुछ सामान्य परिचय पहले। जैन दर्शन का संबंध तो जैन धर्म से आप जानते हैं क्या होता है। जैन शब्द जो बना है वो बना है जिन से, जिन्न नहीं, जिन। जिन्न समझते हैं जो बोतल के अंदर से निकलता है, तो जिन्न है, ये जिन है, जिन। और जिन का मतलब है, अच्छा जिन का भी एक मतलब होता है। अगर किसी चार्वाक प्रकृति के व्यक्ति से पूछे जिन, तो जिन एक ब्रांड होता है शराब का, जैसे रम सुना हुआ आपने, ऐसे जिन भी होता है। तो मुझे लगता है शायद कोई हनी सिंह बैठा हो, उसको जिन सुनते ही मन में आया कि अच्छा अच्छा वहां से है। तो ये जो जिन शब्द है संस्कृत का, इसका मतलब होता है जीतने वाला, जो विजेता है। तो जो जिन है किसको जीतता है, इसका उत्तर है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। इंद्रियों को जीतने का मतलब इंद्रियों के दबाव से मुक्त हो जाए, इंद्रियां खोपड़ी भी हावी ना हो पाए, बल्कि हमारा दिमाग, हमारा मन इंद्रियों पर हावी हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति इंद्रियों को जीतने वाला है। और इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति के लिए शब्द है संस्कृत और हिंदी में जितेंद्रिय। तो जो व्यक्ति जितेंद्रिय है उस व्यक्ति को बोलते हैं जिन, और जिन के रास्ते को फॉलो करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं जैन। तो जैन धर्म का मूल आधार यह है। दूसरा, जिन उसे भी बोलते हैं जिसके पास केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई हो। ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर जो है जैन दर्शन में, उसे बोलते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है उस पर विस्तार में नहीं जाना, बस समझने की वो ज्ञान जो प्राप्त होते ही मोक्ष हासिल हो जाता है। केवल ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया उसी को बोलते हैं कि वो कैवल्य की स्थिति में है। और आपको ध्यान होगा कि मोक्ष के समानार्थक शब्दों में एक शब्द कैवल्य भी आया था। तो जैन लोग मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। उस कैवल्य तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसका नाम है केवल ज्ञान। और जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि कैवल्य प्राप्त हो जाता है, उसका एक नाम तो जिन है ही, दूसरा नाम उसका केवलिन या केवली भी है। तो कई ऐसा कोई शब्द है, केवली, केवलिन, एक ही बात है, जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान प्राप्त होने का मतलब उसे साथ में कैवल्य यानी कि मोक्ष भी प्राप्त हो गया। ये जैन दर्शन का एक बेस आधार आप लेके चल सकते हैं। दूसरा परिचय यह है कि जैन दर्शन मानता है कि कुछ तीर्थंकर हुए थे, और तीर्थंकर का जो स्टेटस है जैन दर्शन में, वो भगवान से भी ऊंचा है। जैन धर्म भगवान को मानता है, यानी इस पर खूब डिबेट है, डिस्प्यूट्स हैं। सिद्धांततः जैन दर्शन भगवान का या ईश्वर का विरोध करता है, लेकिन जैन धर्म में भगवान का कंसेप्ट भी आता है। जैसे आप किसी भी जैन से पूछेंगे तो बोलेगा भगवान महावीर, वो सब महावीर को भगवान ही कहते हैं। और जैन दर्शन में भी भगवान एक कंसेप्ट है, पर भगवान ईश्वर के रूप में नहीं है। इनका भगवान एक छोटा कंसेप्ट है। कई ऐसे दर्शन माने जाते हैं जो ईश्वर को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, जैसे जैन दर्शन है। उन्हें ना थीज्म कहते हैं ना अथीज्म कहते हैं, बल्कि एक शब्द चलता है उनके लिए आजकल, ट्रांसथीज्म। अगर शब्द नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ट्रांसथीज्म का मतलब होता है TRANSTHEISM। THEISM थीज्म का मतलब है ईश्वरवाद। ईश्वर को मानने वाला हर विचारक थीज्म का समर्थक है। अथीज्म, अगर थीज्म से पहले ए लगा दें सिर्फ, वो होता है अथीज्म, यानी कि निरीश्वरवाद। अगर मैं 3 शब्द लिख दूं, एक है थीज्म, एक है अथीज्म, ए से शुरू हो जाएगा। तो जो आस्तिक है या ईश्वरवादी है उसको कहते हैं थीज्म को मानने वाला, और थीज्म हो गया ईश्वरवाद, और अथीज्म हो गया निरीश्वरवाद या अनीश्वरवाद, नास्तिकतावाद। तो ईश्वर को मानने वाला विचार थीज्म है, ईश्वर को न मानने वाला अथीज्म है। वैसे सामान्यतः जैन दर्शन अथीज्म को मानता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जैनों का सही विचार ट्रांसथीज्म है, जिसका मतलब है कि ईश्वर को मानते हैं किंतु ईश्वर का स्टेटस वैसा नहीं है जैसा स्टेटस बाकी दर्शनों में होता है। और ये बात जिस दार्शनिक ने कही है, बहुत प्रसिद्ध विचारक है, अगर आप उसका नाम नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पॉल टिलिक नाम के एक विचारक थे जिन्होंने जैन दर्शन की व्याख्या की है और दावा किया है कि जैनों को अथीस्ट मानने के बजाय ट्रांसथीस्ट मानिए। तो इससे बहुत अंतर आपको नहीं पड़ना चाहिए, बस ये कि हाँ ईश्वर है या नहीं, इसको लेकर डिस्प्यूट रहता है जैन दर्शन में, इतना बस आपको रहना चाहिए। और जैन दर्शन में जो 24 तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर भगवान से भी ऊंचे माने जाते हैं। इसलिए मैंने जिक्र किया कि भगवान के सामने ज्यादा ऊंची सत्ता किसकी है, तीर्थंकरों की है। तीर्थंकरों में ऐसा कहा जाता है कि वेदों में पहले 3 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे इनके, ऋषभदेव। इनका नाम कभी आपसे शायद पूछ लेंगे। एक अजितनाथ थे, दूसरे पार्श्वनाथ 23वें हैं। तो जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास है वो 23वें और 24वें हैं। तो 23वें और 24वें का उल्लेख वेदों में नहीं है, वेदों में 3 का उल्लेख मिलता है, जिनमें ऋषभदेव का नाम आपको बताना चाहिए। जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें हैं उनका नाम है महावीर। तो आज हम जिसको जैन दर्शन कहते हैं वो संकलित और व्यवस्थित किया है महावीर ने। केवल महावीर का नहीं है, लेकिन महावीर से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए उन सबके विचारों को मिलाकर महावीर ने उन सबको सिंप्लीफाई किया, सिस्टमेटाइज किया।
तो जो 3-4 नाम ध्यान रखने हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर। वैसे जो बाकी 2 नाम वेदों में और आते हैं, उनमें से एक अजितनाथ नाम है और एक अरिष्टनेमी नाम है। ये 3 नाम वेदों में आते हैं। अजितनाथ, ये नाम मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कहीं प्रीलिम्स से सवाल आ जाए तो आप लिख सकें इसका जवाब या सही जगह गोला बना सकें। इथिक्स के पेपर में इन दोनों नामों की जरूरत नहीं है। इथिक्स के लिए 3 नाम काफी हैं, ऋषभ, पार्श्वनाथ और महावीर। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। ये हो गया जैन दर्शन। फिर परिचय में एक तीसरी बात यह है कि जैन धर्म या जैन दर्शन की 2 शाखाएं आगे चलकर बन गई। वो आप जानते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। एक है श्वेतांबर और दूसरी है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का अंतर मुख्य रूप से मुनियों को लेकर है, सन्यासियों को लेकर है, आम आदमी को लेकर नहीं है। तो श्वेतांबर का मतलब जो जिस पंथ के साधु सन्यासी मुनि श्वेत वस्त्र धारण करें, और दिगंबर जिस पंथ के मुनि साधु सन्यासी निर्वस्त्र रहे, उसको बोलते हैं दिगंबर संप्रदाय। इनके बारे में इतना बेसिक जान लेना काफी है। इतना जानकर हम सीधे सिद्धांत पे आ सकते हैं। तो हमें समझने इनके 3 पॉइंट्स केवल, क्योंकि जैन दर्शन भारत का सबसे ज्यादा व्यवस्थित दर्शन है, सिस्टमेटिक दर्शन है। अगर कभी कोई सिस्टमेटिक फिलोसफी समझनी है तो जैन दर्शन को आप बेस बना सकते हैं। तो जैन दर्शन के बारे में पहले एक बेसिक सी बात समझते हैं। देखिए, उपनिषद दर्शन चला रहा था। उपनिषद दर्शन के विरोध में कहते हैं, मतलब वैदिक परंपरा के विरोध में कहते हैं कि 2 प्रमुख दर्शन शुरू हुए, एक बौद्ध और एक जैन। पर सच बात यह है कि उपनिषद से बौद्धों की जितनी दूरी है उतनी दूरी जैनों की नहीं है। तो अगर मैं यूं कहूं कि उपनिषद और बौद्ध के बीच में काफी गैप है, मैं बुद्ध वाले बौद्ध की बात कर रहा हूं। आगे चलकर महायान ने क्या किया, हीनयान तो ऐसे चलता रहा। हीनयान तो लगभग उसी रास्ते पर चला, पर महायान लगभग वहीं पहुंच गया जहां पर उपनिषद परंपरा चल रही थी। तो महायान पर ठीक ठाक प्रभाव उपनिषद परंपरा का है, इसलिए उसमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है। जहां तक जैन की बात है, अगर मैं इस कॉन्टिन्यूम पर बात करूं तो जैन दर्शन शुरू से ही लगभग वहां पर है जहां उपनिषद और बौद्ध के बीच की स्थिति है। वो बौद्धों की तरह वेद उपनिषद का विरोध उतना नहीं करता, किंतु अलग तो है ही। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि वैदिक दर्शन प्लस बौद्ध दर्शन 2 से भाग कर दीजिए बटा 2, तो जो निकलेगा उसको बोलेंगे जैन दर्शन। एक एग्जांपल देखिए, उपनिषद कहता है ईश्वर है, बौद्ध कहता है ईश्वर नहीं है, जैन भी कहता है ईश्वर नहीं है। इस मामले में जैन दर्शन कहां खड़ा है, बौद्ध के साथ खड़ा है। उपनिषद कहता है कि आत्मा है, बौद्ध कहता है आत्मा नहीं है, जैन कहता है आत्मा है। उपनिषद बोलता है कि जगत को लेकर तो खैर दोनों व्याख्याएं हो सकती हैं। तो आत्मा के मामले में जैन दर्शन उपनिषद के नजदीक है और ईश्वर के मामले में बौद्ध दर्शन के नजदीक है। इसलिए कहते हैं कि दोनों के बीच की स्थिति में जैन दर्शन रहता है। जैनों की जो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा है, तीनों का एक एक सिद्धांत आ सकता है परीक्षा में। और एक प्रश्न जो आया है संयोग से वो ज्ञान मीमांसा से ही आया है, क्योंकि इनकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का बहुत गहरा लिंक है नीति मीमांसा से। और जहां लिंक गहरा हो वहां इस तरह का खतरा रहता है कि चीजें आपस में जुड़ सकती हैं। इसको तत्व मीमांसा लिखेंगे, फिर वो शब्द लिखेंगे अनेकांतवाद। पहले लिखिए तत्व मीमांसा। और तीसरी मीमांसा कौन सी होती है, नीति मीमांसा। ज्ञान, तत्व और नीति। देखिए, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में एक सिद्धांत हमें पता होना चाहिए, उसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद, और इस पर प्रश्न आ चुका है। तत्व मीमांसा का एक विचार है जिसका नाम है अनेकांतवाद, जिस पर प्रश्न आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाए तो इस पर आश्चर्य होना नहीं चाहिए किसी को, इतना इसका लिंक है नीति मीमांसा के साथ। और नीति मीमांसा में इनका सबसे प्रसिद्ध विचार तो एक है जिसको बोलते हैं पंचव्रत का सिद्धांत। यह सिद्धांत तो जरूर आया ही होगा। अब पंचव्रत इनके नाम से आए, योग दर्शन के नाम से आए, महात्मा गांधी के नाम से आए, किसी के भी नाम से आए, वो है 5 ही चीजें। तो 5 कहीं भी आ जाए, बात वही है। इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन ने की है, तो इसका नाम इस सेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स को समझना है, स्यादवाद को, अनेकांतवाद को, और उसके बाद पंचव्रत को। और जैसे ही पंचव्रत खत्म होगा वैसे ही अचानक सामने आएंगे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की नीति मीमांसा भी इस पंचव्रत पर ही टिकी हुई है। तो उसका लिंक आपको सीधा समझ में आएगा। ठीक है, स्यादवाद क्या है, बहुत ही शानदार सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद जिस शब्द से बना है वो शब्द है स्यात्। स्यात्, ठीक। स्यात् शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, व्याकरणिक अर्थ है, उसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है संभवतः, या हो सकता है के सेंस में। संभवतः, हो सकता है, या आज की भाषा में जिसको बोलते हैं शायद, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मैंने बार आपसे कहा था कि कुछ लोग दर्शन में ऐसे जो संदेहवादी होते हैं, और संदेहवाद का सही मतलब ये होता है कि किसी भी बात पर आप भरोसा कर नहीं सकते। ये नीति मीमांसी संदेहवाद नहीं है, कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और आप कहें कि मुझे शक है तुम पर, उस सेंस में बात नहीं हो रही है। ये मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस में बात हो रही है। और इसका मतलब, सच बात तो पता क्या है, बहुत कठोर सत्य दर्शन का ये है, आप जीवन में कभी भी ये भी साबित नहीं कर सकते कि आप जाग रहे हैं। अजीब सा लगेगा आपको, साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सपने में होते हैं उस समय के एहसास उतने ही प्रामाणिक हैं जितने प्रामाणिक जागृत अवस्था के एहसास है। इस याद मैंने आपको ये बात कही कि आप जीवन भर ये साबित कर ही नहीं पाएंगे कि आप जाग रहे हैं। मैं जानता हूं आपको हंसी आ रही है इस बात से कि क्या बकवास कर रहा है ना, ऐसा लगता है। दार्शनिक जब कोई बात कहता है तो पहले वाला सामने हंसता है, तो बाद में जब समझ में आता है फिर वो फिर से हंसता है अपने ऊपर कि मैं क्यों हंसा था पहली बार में।
फिर वो समझ पाते हैं कि अच्छा इस बात का ये मतलब था। जैसे आज मैंने बता सकी पहली बार आपने बात सुनी कि हमें साबित कर नहीं सकते कि हम जाग रहे हैं, क्या? जैसे अभी आप जागने के सपना देख रहे हैं, पक्का साबित करो। कैसे साबित कर सकते हैं? आप चूटी काट सकते हैं, खुद को चूटी काट सकते हैं, एक दूसरे को चूटी काट सकते हैं, यही तरीका है ना। अब मतलब उसी का और रूप हो सकता है, थप्पड़ मार दिया किसी को, किसी ने आपको मार दिया और इससे साबित हुआ, और फिर देखा कि उंगलियां छपी हैं, इससे साबित हुआ कि हाँ ये यथार्थ है। अब सिचुएशन चेंज कीजिए। आज आपने ये विचार सुना, कल्पना कीजिए कि जब आप सोए रात को तो आपको सपने में ये विचार आ गया, और सपने में आपके सामने समस्या ये है कि मैं जाग रहा हूं कि सो रहा हूं। एक दार्शनिक ने बड़ी अच्छी बात कही, सपने और सच का अंतर कैसे खत्म होता है। मान लीजिए सपने में आपने देखा कि आप सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। कई बार सपने में सपना होता है, ये भी तो होता है। उससे बाहर निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक सपने से निकलना तो फिर भी उतना मुश्किल नहीं है, अगर सपने में चले गए तो और मुश्किल काम है। तो मान लीजिए कि आपको सपने में अचानक ध्यान आ रही क्लास की बात, और आपने सोचा आप सपने में क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने कहा कि साबित हो रहा है क्योंकि आप सामने हैं। अगर सपने में आप क्लासरूम में हैं तो उस क्लास में भी सामने मैं ही रहूंगा, और आपके आसपास सारे दोस्त वही रहेंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि साबित नहीं कर सकते, साबित तो कर रहे हैं हम एकदम। तो फिर आप सपने में खुद को छुट्टी काटेंगे, सपने वाला दर्द भी होगा, अभी सच तो है। फिर आप पड़ोसी को देखेंगे, वही मुस्कुराएगा, आप उससे छुट्टी काटेंगे, बापू काटेगा, दोनों को दर्द होगा, सपने वाला। उसके बाद जोर से ठाके की आवाज आएगी सपने में, सब ठाका मारेंगे, और जब तक कोई पानी नहीं मारेगा मुंह के ऊपर तब तक ये सपना चलता रहेगा। और इसलिए शंकर और हीगल के दर्शन का मूल आधार ये है कि हम सपना देख रहे हैं ये कभी नहीं पता लगता है, हम सपना देख रहे थे ये पता लगता है। सपना है ये सपने से निकलने पर समझ में आता है, सपने में होते हुए सपना समझ में नहीं आता है। और सपने के समय सपना उतना ही ठोस है, उतना ही प्रामाणिक है जितना व्यावहारिक सत्य होता है, ठीक उतना, दशमलव का भी अंतर नहीं है। और इस वजह से दर्शन के लोग कहते हैं कि अगर आप दार्शनिक ईमानदारी की बात करें तो दरअसल हम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि हम सपना नहीं देख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? थोड़ा इस बात का मुश्किलपन समझ में आ रहा है आप लोगों को, चीजें कितनी मुश्किल हो सकती है। और इसी पे कई दार्शनिकों के दर्शन टिके हुए हैं, इसी सिद्धांत पे टिके हुए हैं कि जब हम जान ही नहीं सकते, अब ऐसे में कोई आपसे कुछ पूछ ले और आपको ये भी नहीं पता कि सपना है कि सच है, तो आप हर समय क्या करेंगे, हर समय दुविधा में रहेंगे कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। फिर दूसरी बात है, हमारी आंख सही देख रही है या नहीं, साबित कैसे करें? इंद्रियां हैं, धोखा दे सकती हैं। अगर आपको कभी 1 के 2 देखने हो, आंख को ऊपर से दबाइए 1 के 2 हो जाते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, किया ट्राई, ऊपर से दबाते 2 हो जाते हैं एकदम। अब 1 था 1 के 2 हो गए, या 2 थे और दबाने पे सही दिखना शुरू हुआ, कैसे पता करें? क्या पता बिना दबाए सिंगल दिखता हो, दबाने पर ही सत्य दिखता हो, बिना दबाए ऐसा दिखता हो, ये भी तो हो सकता है, दबाने के बाद सही दिखता हो। फिर सबकी आंखों का अलग अलग स्तर है, किसी की आंख को नजदीक का चश्मा है, किसी को दूर का है, किसी को पता नहीं है पर लगना चाहिए, वो भी ठीक से नहीं देख पा रहा है, कईयों की आंख एकदम ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जब किसी वस्तु को देखते हैं तो दरअसल हम सब अलग अलग वस्तु को देख रहे होते हैं, क्योंकि हम सबकी परसेप्शन करने की क्षमताओं में अंतर है, और केवल देखने में नहीं, सुनने में भी है, हर चीज में है। इसीलिए एक ही वस्तु को टेस्ट करके एक व्यक्ति मुंह बनाता खराब सा और एक जीभ लपलपाने लगती है, वस्तु एक ही है। अब टेस्टी है या टेस्टलेस है कैसे साबित होगा? अगर आप इस पूरी बात को समझ पा रहे हो तो जैन दर्शन का ये विचार समझ पाएंगे। और जैन दर्शन ये कहना चाह रहा है, जैन जब हुए ना ठीक उस समय यूरोप में, ग्रीस में एक दार्शनिक हुआ पाइरो नाम का। पाइरो को ये समझ में आ गया कि किसी भी चीज पर भरोसा करना संभव नहीं है, किसी भी चीज पर, और पाइरो हो गया संदेहवादी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यदि आप संभवतः शायद इस रास्ते पर चलेंगे तो आप अंततः जिस बिंदु पर पहुंचेंगे उसको बोलते हैं संदेहवाद, यानी कि स्केप्टिसिज्म। और स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि हम अपने किसी भी ज्ञान पर यह दावा नहीं कर सकते कि वो ज्ञान सही है, हमेशा यह खतरा है कि ज्ञान गलत हो सकता है। और जब व्यक्ति को इसका ठीक से इंजेक्शन लग जाता है ना, तो व्यक्ति बन जाता है पाइरो, पारो नहीं पाइरो, पाइरो, पाइरो बन जाता है। पाइरो नाम का दार्शनिक। पाइरो ने एक बात कही, पाइरो ने कहा कि जब भी कोई आपसे कुछ पूछे और आप कुछ भी कहें तो हर वाक्य से पहले शायद शब्द का प्रयोग कर दे, तो आपकी अभिव्यक्तियां गलत नहीं होंगी। हर वाक्य से पहले शायद बोल देना है। जैसे कोई आपसे पूछे भाई आपका नाम क्या है, आप कहें शायद ये नाम है। कोई पूछे आप कौन से देश में हैं इस समय, बोले शायद भारत में हैं। और कौन सा महीना चल रहा है, शायद फरवरी चल रहा है। तारीख है, शायद 14 तारीख है। इस तरह से हर चीज से पहले शायद बोलेंगे तो उसके बाद आपका ज्ञान अप्रामाणिक नहीं होगा, ये गारंटी थी। इसलिए जब जैन दर्शन ने स्यात् शब्द का प्रयोग किया तो पहली बार कई लोगों ने समझा कि शायद जैन दर्शन भी संदेहवाद की तरफ जाना चाहता है। संदेहवाद की दुनिया में आधुनिक काल में एक दार्शनिक, बहुत शानदार दार्शनिक आया, उसका नाम है डेविड ह्यूम। और उसने एक बड़ी सुंदर बात कही जो यहाँ बहुत लिंक नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। डेविड ह्यूम संदेहवादी था। उसने कहा कि हर बात पर संदेह करना होगा। किसी ने कहा कि फिर जिएंगे कैसे? तो आप घर से बाहर निकले, सामने बस आ रही है, अब संदेह है आ रही है कि नहीं आ रही है, इतने में बस ले गई साथ में ही, तो दिक्कत है ना।
आप सड़क पे निकल गए, हर बात पे संदेह करते हुए चलेंगे तो जिंदगी नहीं बचेगी उसके बाद। तो लोगों ने ह्यूम से कहा कि आपका दर्शन पढ़ने के बाद जिंदा नहीं बचेंगे हम लोग। तो ह्यूम ने बड़ी अच्छी बात कही। उससे कहा जब मैं स्टडी रूम से बाहर निकलता हूँ ना, तो संदेहवाद को उसके अंदर बंद कर देता हूँ, और जब बाहर निकलता हूँ समाज में तो उसको लेकर ही चलता हूँ। लेकिन जब स्टडी रूम के अंदर जाता हूँ तो मैं फिर संदेहवादी हो जाता हूँ। क्योंकि एकेडमिक्स के स्तर पर यह समझना कि हर चीज पर संदेह किया जा सकता है सही बात है, लेकिन जीवन जीने के स्तर पर आप हर बात पर संदेह करेंगे तो जीवन चल नहीं पाएगा। ये संदेहवाद का बड़ा शानदार ट्रेडिशन है। जैनों को लेकर संदेह ही हो गया कि वो जो स्याद की बात कर रहे हैं शायद संदेहवाद की बात कर रहे हैं, पर पहली बात ध्यान रखना है, जैनों का स्यादवाद संदेहवाद नहीं है। इसका दूर दूर तक कोई लिंक ना पायरो से है ना डेविड ह्यूम से है, क्योंकि जैन लोग निश्चित ज्ञान की बात करते हैं, और जो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान का मतलब है परम ज्ञान, यानी परम ज्ञान मिल सकता है। और यदि किसी को परम ज्ञान मिल सकता है तो फिर संदेह की बात कहां से आएगी? आ ही नहीं सकती है। तो जैन लोगों ने स्पष्ट किया कि हम जब स्याद शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है सापेक्षतः, यानी कि सापेक्ष रूप में, रिलेटिव सेंस में। अब सापेक्ष क्या है इसको समझने के लिए दो शब्दों को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। दर्शन की दुनिया इन दो शब्दों के बिना आगे बढ़ नहीं पाती है। उनमें से एक शब्द का नाम है निरपेक्ष और दूसरा शब्द है सापेक्ष। आपने धर्मनिरपेक्ष सुना हुआ है, धर्मनिरपेक्षता सुना हुआ है ना। निरपेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और सापेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द है रिलेटिव, रिलेटिव। तो ये कह रहे हैं कि स्याद का मतलब है सापेक्षतः और स्यादवाद का मतलब ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो ज्ञान की सापेक्षता क्या है? पहले समझते हैं कि सापेक्षता होती क्या है, फिर उसको ज्ञान पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है किसी भी सेंस में, कोई भी सेंस में, वो किसी चीज से प्रभावित होता है या किसी भी अन्य चीज से अप्रभावित होता है? अप्रभावित, प्रभावित होता है। एब्सोल्यूट का सरलतम मतलब है जो किसी से भी प्रभावित ना हो, अप्रभावित, जिसमें कोई विचलन ना हो, कोई संशय ना हो, कोई दुविधा ना हो, एकदम पक्का हो, मतलब डेसिमल तक में कोई संशय जिसके अंदर विद्यमान ना हो, उसको बोलते हैं कि निरपेक्ष है ज्ञान के सेंस में। और सत्ता के सेंस में एक ऐसा अस्तित्व जिसे किसी दूसरे की जरूरत है ही नहीं, ना पैदा होने के लिए, ना जीने के लिए, ना किसी भी चीज के लिए। तो एग्जिस्टेंस के सेंस में जिसे अपने अस्तित्व के लिए किसी की जरूरत नहीं है वो निरपेक्ष है। और ज्ञान के सेंस में जो ज्ञान किसी भी अन्य ज्ञान पर निर्भर नहीं है वो निरपेक्ष ज्ञान है। और सापेक्ष मतलब क्या है? अस्तित्व के सेंस में जिसका अस्तित्व किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो या किसी दूसरे से प्रभावित होता हो वो सापेक्ष है। और ज्ञान की दुनिया में जो ज्ञान किसी और परिस्थिति या किसी और ज्ञान पर आधारित हो, निर्भर हो, वो सापेक्ष है। दोनों सेंस से देखिए। जैसे हम लोग हैं, हम इस दुनिया में आए, इसकी वजह है हमारे माता पिता, इसलिए हमारा अस्तित्व ही हमारे माता पिता पे डिपेंडेंट है, सापेक्ष है। हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, करते करते अंत में अमीबा आ जाएगा, लास्ट में वही आएगा। अमीबा के समय से ही ये पीढ़ियां बढ़ते 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 इवोल्यूशन का प्रोसेस होते होते फाइनली इतनी डाइवर्सिटी के साथ हम लोग आ गए। यही तरीका है ना। इसका मतलब हम सबका अस्तित्व सापेक्ष है। फिर हमें दूसरी चीजों से प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? सर्दी बढ़ जाए तो तनाव हो जाता है, सर्दी कम हुई, गर्मी बढ़ेगी तो तनाव हो जाएगा, सर्दी बढ़ते ही एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो, गर्मी बढ़ते ही एसी चला दो, एसी चला दो, ये होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे त्वचा को तापमान के हिसाब से ठंडक या गर्मी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब हम लोग बहुत सापेक्ष किस्म के लोग हैं, और दुनिया का हर प्राणी सापेक्ष है। अब ज्ञान की बात कीजिए। जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया आज तक, वो ज्ञान किसी ना किसी चीज के सापेक्ष था या एब्सोल्यूट सेंस में आया था आपके पास? सापेक्ष। जैसे एक सापेक्षता ये हो सकती है कि आप जिस टीचर से पढ़े स्कूल में या कॉलेज में, उस टीचर से आपकी ट्यूनिंग या अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ पाती थी, ये हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि सब्जेक्ट अच्छा है, आपको वो टीचर उतना पसंद नहीं आ रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाई, तो आप नहीं समझ पा रहे उस विषय को। कभी कभी इसका रिवर्स होगा, विषय खराब सा है किंतु आपको उसकी किताब अच्छी लग गई, अध्यापक अच्छा लग गया, समझ में आ गया। कई चीजों की सापेक्षता से मिलकर पता लगता है कि हमारे ज्ञान का स्तर क्या होगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो पेन है, इस पेन को आप सब देख रहे हैं, ठीक है, क्या आप सबको पेन एक जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली? मैं सिर्फ 3 उत्तर आपको देता हूं, आप 3 में से एक उत्तर बताइए कौन सा ठीक है। पहला, हाँ, हम सबको ये पेन एक जैसा दिख रहा है। दूसरा, हम ये जान नहीं सकते कि ये पेन सबको एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तीसरा, नहीं, ये पेन हम सबको एक जैसा नहीं दिख रहा है। मैंने आपको फंसाने के लिए चुग्गा फेंका था और आप फंस गए। इसका सही उत्तर तीसरा है, दूसरा नहीं। मैंने जानबूझ के फंसाने के लिए ऐसा वाक्य बोला जिससे आपको लगे कि ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, यही बोल देते हैं, और आपने वो चुग्गे में फंस के, ट्रैप में फंस के बोल दिया कि सेकंड सेंटेंस सही है। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस, जो कि बहुत कॉमन नहीं होती है, उसे इस्तेमाल करेंगे तो पाएंगे कि थर्ड सेंटेंस एकदम ठीक है। सोच के देखिए कैसे। मैंने कहा पेन आप सब देख रहे हैं, इसका ढक्कन इस तरफ है, इसका मतलब है कि उस तरफ से देखने वाला व्यक्ति ढक्कन देख पा रहा होगा, और यहां से देखने वाला बच्चा किसी भी हाल में ढक्कन नहीं देख सकता इसका। तो परसेप्शन एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा, अब ऐसे बेकार की बात नहीं, थोड़ा बात को समझिए कि जैन दार्शनिक किस लेवल पे जाके बात समझाना चाह रहे हैं, उसको समझिए। फिर इसकी जो लंबाई है, जो सबसे आगे बैठे बच्चे हैं उनको जितना लंबा दिख रहा होगा, वो जो सबसे पीछे बैठे बच्चे हैं उनको जितना लंबा दिख रहा होगा, उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? ठीक ठाक अंतर होगा। यानी पेन का आकार कितना है, पेन का कौन सा कोण आपको दिख रहा, और इस वजह से आप सब देख तो रहे हैं पेन को, लेकिन आप सबको दिखने वाले पेन अलग अलग हैं, एक जैसा पेन नहीं है।
इसकी एक वजह और भी हो सकती है। मान लीजिए कि इस तरफ से लाइट ज्यादा आ रही है, इधर से लाइट कम आ रही है, इधर वाले को ये पेन थोड़ा सा डार्क दिखेगा, और इधर से लाइट क्योंकि ज्यादा है, रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छे बनेंगे आंखों में, वहां वाले को इस पेन की सफेदी ज्यादा सफेद दिखेगी, जबकि इधर वाले बच्चे को सफेदी कम सफेद दिखेगी। है तो सफेद, पर सफेद कितना सफेद है ये भी तो सवाल है ना, सफेदी कम ज्यादा हो सकती है ना। और इसका मतलब ये हुआ प्रकाश, दूरी, कोण, ऊंचाई, निचाई, उन सब वजहों से एक ही वस्तु जो हमारे सामने है उसके परसेप्शंस भी, उसके प्रत्यक्ष भी हम सबके भिन्न भिन्न होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम कितना भी दावा ठोक लें, दरअसल हमारा ज्ञान होता सापेक्ष है। किस चीज से? दूरी से हो सकता है, प्रकाश से हो सकता है, कोण से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, हमारी अपनी क्षमताओं से हो सकता है। यह हो सकता है कि पीछे बैठा एक बच्चा, उसकी आंख बहुत तेज हो और बड़ा साफ देख पा रहा हो, और हो सकता है कि उसकी तुलना में कोई बच्चा आगे बैठा है किंतु उसकी आंखें उतनी शार्प नहीं है, 6x6 का विजन नहीं है उसके पास, इसलिए आगे होने के बावजूद उसे पेन उतना साफ नजर नहीं आ रहा। और इसलिए चाहे वजह हमसे बाहर हो, दूरी हो, प्रकाश हो, चाहे वजह हमारे भीतर हो, हमारी परसेप्शन करने की क्षमताओं का अंतर हो, यह पक्का है कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता, बहुत सारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हमारा ज्ञान बहुत सारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसको बोलते हैं ज्ञान की सापेक्षता। और जैन कहना चाह रहे हैं कि हमारा सारा का सारा ज्ञान सापेक्ष होता है, हमारा सारा ज्ञान सापेक्ष होता है। और वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह है कि ज्ञान तो सापेक्ष है, किंतु लोगों को यह भरोसा है कि उनका ज्ञान निरपेक्ष है। कैसे भरोसा है? निरपेक्ष का मतलब जब आप ये मानने को तैयार नहीं होते कि आपका ज्ञान गलत भी हो सकता है, आपका ज्ञान सीमित भी हो सकता है, उससे बोलते हैं ज्ञान निरपेक्ष प्रतीत होता है। दावा या कथन, 3 एग्जांपल लेके बात को समझ लीजिए। अब तो दिल्ली के इलेक्शन का परिणाम आ गया, वरना हम उसका एग्जांपल लेके बात कर सकते थे, ठीक है। अब निकट इलेक्शन कौन सा अगला बताइए? बिहार का है। चलिए बिहार के बारे में हम आपकी राय जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में मेरे ख्याल से वही गठबंधन होगा इस बार जैसा पहले था। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग मानते हैं कि इस बार नहीं बन पाएंगे? ऐसे लोगों की संख्या भी लगभग मतलब 50% तो है इतने लोगों की। नीतीश कुमार को लेकर वो भाव नहीं आएगा आपके मन में ना। आप 2024 में लोकसभा इलेक्शन की बात कीजिए, ठीक है। अब मैं 3 वाक्य बोलूंगा, आपको बताने कि आप में से कितने लोग कौन से वाक्य के समर्थन में। नंबर 1, कितने लोग मानते हैं कि मोदी जीतेगा ही जीतेगा, फिर से पीएम बनेगा ही बनेगा? तो पीएम बनेगा ही बनेगा करीब 70 लोग। क्या वो कुछ बात कर रहे हो क्या? मैंने पूछा आप में से कितने लोग मानते हैं कि मोदी 2024 के इलेक्शन में पीएम बनेगा ही बनेगा? करीब 70 हाथ खड़े हुए हैं ना। सेकंड, कितने लोग मानते हैं कुछ भी कर ले 24 में पीएम नहीं बन सकता? नहीं ही बनेगा। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 15 के आसपास है, ठीक। ज्यादा थे क्या? नहीं 15 थे सर जगह मिला के। आपने सिर्फ अपना इलाका देखा होगा ना। फिर से हाथ खड़ा करें भाई, कितने लोग मानते हैं कि मोदी नहीं बनेगा पीएम चाहे कुछ भी हो जाए? देखो यहां तक खौफ है। अब 8-9 रह गए, चलो 10 कर लो, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, 10 कर लीजिए, ठीक है। तीसरा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस बात का फैसला अभी करना कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या होगा, क्या होगा पता नहीं, देखिए। चलिए, और इसमें लगभग 200 लोग के आसपास हम अनुमान कर लेते हैं, ये संख्या है, ठीक है। पहले दोनों उत्तर देने वाले बराबर की मूर्खता कर रहे हैं जैनों के हिसाब से। जैनों के हिसाब से, वैसे तो आप सही बात कह रहे हैं अपने हिसाब से, जैनों के हिसाब से हमें पता है कि हमारा ज्ञान सापेक्ष है। 2020 में हम दावा कर रहे हैं कि 24 में मोदी पीएम बनेगा ही बनेगा। यह दावा उतना ही हास्यास्पद है जितना हास्यास्पद यह दावा है कि 2024 में मोदी पीएम नहीं ही बनेगा। ये दोनों दावे जैन दर्शन के हिसाब से बराबर हास्यास्पद दावे हैं, क्योंकि हमें कॉमन सेंस ये बात कहती है कि 2024 के इलेक्शन तक अगले 4 साल में क्या क्या होगा, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, जनता उसके बाद क्या परसेप्शन बनाएगी, इलेक्शन से एकदम पहले क्या स्थितियां बनेंगी, कहीं कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिस स्थिति के बाद अचानक लहर बदल जाए, उस समय कुछ भी हो सकता है। आज ही के दिन पिछले साल पुलवामा हुआ था, हो सकता है उस समय युद्ध हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ ऐसा मामला बन जाए, क्या भरोसा। ये भी हो सकता है कि उस समय तक मोदी जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा ना हो, वो इलेक्शन लड़ने से मना कर दे, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कोई दूसरा किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस समय केंद्र में बड़ी फिगर बनने वाला हो सकता है योगी आदित्यनाथ केंद्र में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर आप ये मानते हैं कि उस समय क्या होगा, ये बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा इसलिए आज के समय में इसके बारे में दावा करना निरर्थक है। और इसका मतलब आपने मान लिया कि मेरा ज्ञान सापेक्ष है, इसलिए मैं दावा कैसे कर दूं। इसे जब कोई आपसे पूछे ऐसा सवाल, इसका सही उत्तर पता क्या होता है? जैसे कोई आपसे पूछे कि आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा अगली बार, आप बोलिए जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरा अनुमान है, जितना मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, जितना मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कल को मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन आज की स्थिति में देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये होना चाहिए। और जैसे ही आपने अपनी भाषा इस तरह के इस्तेमाल शुरू कर दी जिसमें पता नहीं सापेक्षता का भाव आने लगे,
इस भाषा का इस्तेमाल करना जैन दर्शन मानता है कि स्यादवाद से सुसंगत है। अब पूरी बात को ठीक से समझ लीजिए। 3 तरह के वाक्य होते हैं, एक को बोलते हैं दुर्नीति, एक को नय, एक को प्रमाण। हमें इन शब्दों पे नहीं जाना है, उनके विचार को समझना है। पहला वाक्य है इस पूरी बात का सार, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि उसका संपूर्ण ज्ञान सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। यानी बहुत सारी चीजों पर प्रभावित होता है। क्योंकि हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है, इसलिए ईमानदारी इसमें है कि हम अपने ज्ञान की सापेक्षता को न केवल स्वीकार करें बल्कि अपनी भाषा ऐसी रखें जिससे स्पष्ट हो कि हमारा ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। जो व्यक्ति ही शब्द का ज्यादा प्रयोग करे, समझ लीजिए कि वो मूर्खता के चरम स्तर पर चला गया है। ही की बात नहीं कर रहे हैं, जो रिंकिया के पापा करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप कहें कि ही तो रिंकिया के पापा करते हैं, 4 बार ही करते हैं, जब रिंकिया झापड़ मारती है पापा को तो पापा समझ नहीं पाते क्या करूं, फिर वो करते हैं ही कर दी रिंकिया के पापा। वो वाला ही नहीं कर रहे हैं, हंसने वाला ही छोड़ के बाकी ही, मैं ही करूंगा, पहला रैंक ही आएगा, फिल्म्स होगा ही होगा, फिल्म्स नहीं ही होगा, इस तरह के वाक्य जो होते हैं जिसमें दावा होता है, दावा। और जो व्यक्ति भी शब्द का प्रयोग ज्यादा करे, समझ जाइए कि वो बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, स्यादवाद के नजदीक पहुंचा हुआ व्यक्ति है। ही और भी के अंतर से आप समझ सकते हैं कौन तानाशाह है, कौन लोकतांत्रिक है। तानाशाह मानसिकता का व्यक्ति, ऑटोक्रेटिक इंडिविजुअल जो भी होगा, डोमिनेटिंग व्यक्ति कोई भी होगा, एग्रेसिव व्यक्ति कोई भी होगा, उसकी भाषा में ही ज्यादा आएगा। और जो अंदर से डेमोक्रेटिक होगा, जैन दर्शन की भाषा में क्या स्यादवाद के नजदीक होगा, उसकी भाषा में भी शब्द ज्यादा आएगा। मेरी राय ऐसी है, हो सकता है आपको भी ऐसा लगे, नहीं भी लग सकता है। भी शब्द आने का मतलब आप लोकतांत्रिक हैं, आप दूसरे के मत का सम्मान करना जानते हैं, समझते हैं, ये मानते हैं कि आप गलत हो सकते हैं। अपने गलत होने की संभावना को मान लेना, ये होता है लोकतांत्रिक व्यक्ति होना, स्यादवादी व्यक्ति होना। 2 वाक्य का निचोड़। नंबर 1, हमारा ज्ञान सापेक्ष है, सीमित है। नंबर 2, प्रामाणिक व्यक्ति वह है जो अपने ज्ञान की सापेक्षता को खुलकर स्वीकार करता है और इसलिए अनावश्यक दावे नहीं ठोकता, बल्कि ये कह के बात करता है कि जहां तक मैं समझता हूं, मुझे प्रतीत होता है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मेरी बात सही साबित ना हो, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि यह बात सही है। और जैन दर्शन कह रहा है यदि हर व्यक्ति इस तरीके से बात करना शुरू कर दे तो दुनिया के लगभग सारे मतभेद यहीं खत्म हो जाएंगे। मतभेदों की मूल वजह है कि हम अपने ज्ञान की सापेक्षता को समझ नहीं पाते, हम उसको निरपेक्ष मानकर निरर्थक दावे करते हैं। इतना सा सिद्धांत, मतलब इसका जो जटिल पक्ष है उसको हम छोड़ रहे हैं, उसकी जरूरत है नहीं। इस बात को समझाने के लिए जैन दर्शन में कहानी चलती है। जब भी आपसे पूछे परीक्षा में, ये कहानी जरूर लिख दीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध कथा है। और कथा यह है कि एक हाथी खड़ा हुआ है और उसके सामने 6 अंधे आ रहे हैं। तो ये कहानी जैन दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है, कहीं कहीं बौद्धों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो ये कहानी स्यादवाद समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो 6 व्यक्ति हैं जो देखने में असमर्थ हैं और वो आए, सामने उनके हाथी आ गया है। हाथी बहुत ही मासूम टाइप का, वरना जो वो कर रहे हैं उसके साथ हाथी तरफ तो कुचल देगा उनको, लेकिन आप मान के चलिए कि हाथी बहुत ही विनम्र किस्म का है, बहुत ही मासूम टाइप का हाथी है, सर्कस वाला हाथी है, उसको प्रैक्टिस ट्रेनिंग अच्छी खासी मिली हुई है। ठीक है, तो उनमें से एक व्यक्ति ने जब ऐसे छू के देखा, उसके हाथ में सूंड लग गई उसकी, तो वो चिल्लाया, अजगर है, अजगर, भागो भागो भागो। क्योंकि सूंड का आकार तो अजगर जैसा ही लगता है, तो उसको लगा अजगर है। दूसरा व्यक्ति ये आगे गया, वो दूसरा व्यक्ति पीछे की साइड से गया, उसके हाथ पूंछ पड़ गई। उसने कहा अजगर तो नहीं लग रहा भाई, सांप भी नहीं लग रहा है, रस्सी टाइप का लग रहा है, मोटी सी रस्सी है, क्या पता सांप बोला, हमें क्या पता, जो किताब में मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ, सांप भी बोल सकता था। उसने कहा अजगर नहीं, रस्सी है, भागो मत। एक तीसरा व्यक्ति जाके टकरा गया उसकी टांग से, हाथी की तो टांग भी ऐसे टकरा गया, आदमी पीछे गिर जाए, इतनी बड़ी टांग है उसकी। बोला अरे बाप रे बाप, फिर छू के देखा, गोल गोल, बोला खंबा है, खंबा, ये तो खंबा है, एक बहुत बड़ा पोल है, पिलर है। फिर चौथा भी थोड़ा लंबा था, करीब 6 साढ़े 6 फुट का था। उसने हाथ किया तो उसके कान पे हाथ लग गया, सीधा हाथी के कान तक उसका हाथ चला गया और उसने जोर से बोला कि पंखा है। उस जमाने का पंखा ये नहीं होता, आप सोचिए इस पे कैसा होता था, ऐसे वाला जो हाथ से किया जाता था, वो वाला पंखा। उसमें हाथ लगा ना, वैसे से हिल रहा था पंखा, जैसे हाथ लगा पंखा हिला ऐसे से, बोला पंखा है, हवा आ रही है, पंखा है। और एक आदमी सीधे चलते तो उसे पेट से टकरा गया, मतलब साइड से, पेट तो नीचे है, पेट की जो साइड है उससे टकरा गया। छुआ, ऐसे छूता रहा बहुत देर तक, खत्म नहीं हो रहा था वो। तो बोला अरे कुछ नहीं है, दीवार है बहुत बड़ी, दीवार के सामने आ गए हैं, कोई रास्ता देखो, दीवार के अंदर से रास्ता होगा, वहां से पार करेंगे। 6 पर किताब में मिलती है 5 ही बातें। छठे ने क्या बोला, छठा शायद चुप रह गया, उसके बाद छठा समझ गया कि अब और कुछ बोलने का है नहीं, तो 5 ऐसे मत आए। और जैन कह रहे हैं इनमें से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, अपने अपने अनुभव के हिसाब से वो सही इंटरप्रिटेशन का प्रयास कर रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि सत्य को समझने के लिए केवल एक सापेक्ष सत्य को अंतिम सत्य मान लेना कितना भ्रामक हो सकता है। जैसे ये लोग नहीं समझ पाए कि हाथी सामने है, वैसे हम लोग भी अपने सीमित से ज्ञान को अंतिम ज्ञान मान के दावा ठोकते रहते हैं, जबकि हम सच के आसपास भी नहीं होते हैं। इसलिए इनको क्या करना चाहिए था, बोलना चाहिए था शायद खंबा है, प्रतीत हो रहा है खंबा है, पता नहीं भाई, जब तक बाकी चीजें साबित ना हो जाए, बाकी सब चेक करना होगा, तब पता लगे खंबा है कि नहीं है। प्रतीत हो रहा है कि अजगर है, तब दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई दावा ठोक दे अजगर ही है, खंबा ही है, दीवार ही है, तब समस्या है। यह स्यादवाद समाप्त हुआ। इसका फायदा सोचिए क्या हो सकता है।
स्यादवाद के जो लाभ है, नुकसान वही है जो ये बता रहे हैं, इससे निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। लाभ ये है कि आप सोच के देखिए कि जो हमारे दुनिया की दिक्कत है, जैसे एक सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, नस्लवाद है, या जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं समाज में, और भेदभाव में सबसे खतरनाक भेदभाव है कौन सा? राष्ट्रवाद भी है। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको थोड़ा शायद हंसी आए, लेकिन थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। आज अगर कोई आपके सामने ये कहे कि मैं पक्का उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश के लिए मैं जान दे सकता हूं, अगर आपके सामने कोई ऐसी बात कहे, ठीक है, या कोई भी राज्य हो उसके बारे में कहे कि मैं गुजराती हूं, पक्का गुजरात के लिए जान दे सकता हूं, तो आप इस बात को बहुत सीरियसली लेंगे नहीं। इस बात को ये भी हो सकता है कि आप समझाएं कि यार इतना छोटा क्यों सोचते हो, है ना, मूर्ख आदमी हो, देश की बात सोचो, क्या गुजरात में रखा हुआ है, थोड़ा बड़ा सोचो, ये कहेंगे ना। लेकिन जब कोई आपसे ये कहे कि मैं देश के लिए जान दे सकता हूं, राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, क्या है, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ये सुन के अच्छा लगता है। पुलवामा के शहीद हुए, तेरी मिट्टी में मिल जावा, आज टीवी प्रोग्राम का सार ये था, नीचे लिखा हुआ लगातार, तेरी मिट्टी में मिल जावा। उन 40 लोगों से अगर आप मरने से पहले पूछते कि मिट्टी में मिलने की योजना है, तो मैं ख्याल वो सब कहते कि नहीं, ऐसी योजना नहीं है, अभी जीवन जीने की योजना है। और हम ऐसे आख्यान गढ़ते हैं जिससे हमें अच्छा लगे। आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद राष्ट्रभक्ति की बात करना उतना ही हास्यास्पद होगा जितना हास्यास्पद आज उत्तर प्रदेश की बात करना है। और आज से 1000, 1500 साल पहले जब महाजनपद का जमाना था, और उसके पहले जनपद का जमाना था, और उसके पहले जन का जमाना था, वैदिक काल में जन से शुरू हुआ गांव, तब लोग गांव के लिए मरते थे, अपने गांव के लिए मर सकता हूं, जान दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं। फिर गांव हो गया जनपद, तो उसके बाद जनपद भक्ति शुरू हुई, मैं गाजियाबाद के लिए जान दे सकता हूं, और तू बरेली के लिए, ठीक है, तू बरेलीवादी, मैं गाजियाबादवादी हूं, मैं सुल्तानपुरवादी हूं, जिले के लिए जान देना। जब जिले बड़े हो गए, महाजनपद हो गए, प्रांत जैसा हो गया, तो लोग प्रांत के लिए जान देने लगे। फिर बहुत सारे प्रांत पटेल जी ने मिला दिए, देश बन गया उसके बाद से, अब लोग देश के लिए जान दे रहे हैं। और आज से 100, 500 साल बाद कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी, जब कुछ और गैलेक्सीज में मानव जीवन या कोई जीवन मिल जाएगा, जब इंटर गैलेक्सिकल इंटरेक्शन हमारे बढ़ जाएंगे, बहुत सारी गैलेक्सीज में जीवन चल रहा है, उन सब जीवन के बीच में आपस में संबंध है, अंतर गैलेक्सिकल संबंध चल रहे हैं। अभी आप आईआर पढ़ते हैं ना, उस समय क्या हो जाएगा, आईजीआर हो जाएगा, इंटर गैलेक्सिकल रिलेशंस हो जाएगा, कि आकाश ये जो है मिल्की वे गैलेक्सी के जियोपॉलिटिक्स ये है, और नॉन मिल्की वे गैलेक्सी की जियोपॉलिटिक्स ये है, और इसके बीच में ये संबंध काम कर रहे हैं। उस जमाने में राष्ट्रभक्ति की बात करना कितना हास्यास्पद होगा, आप समझ सकते हैं। और इसलिए जो भी व्यक्ति इनमें से किसी भी विचार से अंधा हो गया है, अंधा होने का सिंपल मतलब क्या है, कोई ऐसा ब्राह्मण जो मन वचन कर्म से सिद्ध करता हो कि जाति व्यवस्था सही है, भेदभाव सही है, इसका बेसिक मतलब सिर्फ है कि वो अपने सापेक्ष फायदों को निरपेक्ष व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट करने के मूड में है, इससे ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। जन्म के संयोग से हम में से अधिकांश लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, और जो इस वजह से ये साबित करने पर रात दिन तुला रहे कि सबसे अच्छा धर्म वो है जो संयोग से मेरा जन्म के समय से है, ये लगभग वैसी ही मूर्खता है जैसी मूर्खता जाति को लेकर है, ये नस्ल को लेकर है। अगर व्हाइट्स ये साबित करने लगे कि व्हाइट नस्ल सबसे महान नस्ल है, वैसे ही अगर कोई पुरुष ये साबित करना चाहे कि पुरुष होना महिलाओं से बेहतर होना है, या महिला ये साबित करे कि महिलाओं में जो दया है, संवेदनशीलता है, पुरुष तो उसके आसपास टिकता भी नहीं है, ये सारे के सारे दृष्टिकोण, और सबसे खतरनाक दृष्टिकोण आज के जमाने में राष्ट्रवाद है। सिर्फ इसलिए कि हम भारत में पैदा हुए, इसलिए पाकिस्तान के 15-20 करोड़ व्यक्ति मर जाएं, कट जाएं, अगर ऐसी काम नाम करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे विचार कितने खोखले हो चुके हैं। और इसलिए जैन दर्शन कहता है कि सिर्फ इतना समझना है कि हमारे सारे विचार सापेक्ष हैं। मैं भारत को लेकर देशभक्त सिर्फ इसलिए हूं कि मेरा जन्म स्थान भारत नाम के देश के अंदर पड़ता है। अगर वो संयोग से किसी और देश में होता, मैं उस देश के लिए उतनी ही भक्ति की बात कर रहा होता, हम सब कर रहे होते। इतना ही तो मसला है, सापेक्षता है। सापेक्ष को निरपेक्ष बनाना बड़ा खतरनाक है। और जब ये चीजें बहुत गहरी होती हैं, तो इन सबसे पैदा होता है जिसको जीनोसाइड कहते हैं। पूरे समुदाय का कत्ल हो जाता है, क्योंकि एक समुदाय मान लेता है कि दूसरा समुदाय बेकार है, खत्म करो इसको। बड़े बड़े युद्ध होते हैं क्योंकि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने को तैयार नहीं होते हैं। हमें युद्ध के समय केवल अपना पर्सपेक्टिव ही समझ में आ रहा होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। ये जो लाभ लिखा है ना, ये लाभ, ये सब लाभ नहीं है, लाभ इन सबसे मुक्ति है, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सब खराब चीजें लिखे और कह रहे कि लाभ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है जैसे ही हम एक ऐसी दुनिया में आते हैं जो दुनिया थोड़ा सा स्यादवाद के रास्ते पर चलती है। अच्छा, ये बताएं कि लोकतंत्र के सफल होने के लिए चुनाव आयोग, चंदा, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जनता में लोकतंत्र की वैचारिकी महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकतंत्र पहले सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था बनेगा, उसके बाद पॉलिटिकल बनेगा तो अच्छा बनेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्यादवाद के बाद व्यक्ति की मानसिकता लोकतांत्रिक होने लगती है? तो लोकतांत्रिक मानसिकता इससे बनती है, आप इसका भी एक फायदा बताएं। और लोकतांत्रिक मानसिकता जब भी होगी किसी समाज में, उस समाज का भला ही होगा, उसका बुरा नहीं हो सकता है, ये फायदा है। कोई आपसे पूछे इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान आप कह सकते हैं कि हाँ, नुकसान ये है कि इससे निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, धीमे निर्णय हो जाते हैं, और निर्णयों में मजबूती नहीं आती, कमजोर निर्णय हो जाते हैं। हमेशा लगता है कि मेरा निर्णय गलत ना हो, सीमित ना हो जाए।
इस वजह से लोग निर्णय ले नहीं पाते, और लेते हैं तो भी घबराते हैं कि हमारा निर्णय कहीं सीमित ना हो जाए, ये मामला। अगर कोई आपसे स्यादवाद में पूछेगा 200 शब्द लिख पाएंगे आराम से? जो लेख आपको दिया नोट्स में, आप समझ रहे हैं कौन सा लेख है कौन सा क्या है? जहां लिखा हो महावीर उनसे क्या सीखे और क्या नहीं, वो लेख है, ठीक है? तो उसमें ये सब बातें बहुत आसान भाषा में लिखी हैं, आप वहां से अपने काम की पॉइंट्स निकाल लीजिए और लिख दीजिएगा। तो स्यादवाद पर एक प्रश्न आया था शायद मध्य प्रदेश में आरएएस में, उसका उत्तर आपके सामने हो गया। अब जैन दर्शन की मेटाफिजिक्स में एक शब्द आता है अनेकांतवाद, जिस पर प्रश्न अभी तक नहीं आया है, लेकिन कब आ जाएगा भरोसा नहीं है। अनेकांतवाद ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं। आपको ये ध्यान है ना कि अनेकांतवाद का संबंध कौन सी मीमांसा से है, और तत्व मीमांसा का मूल मतलब क्या होता है? नहीं, ईश्वर आत्मा जगत नहीं, मूल मतलब क्या होता है इसका? इसका मूल मतलब होता है कि वास्तविक सत्ता किसकी है, किसकी नहीं है, और यदि है तो कैसी सत्ता है। तत्व मीमांसा का मतलब है सत्ता, यानी कि एग्जिस्टेंस के संबंध में जो विचार होगा कि अंततः कौन एग्जिस्ट करता है, किस रूप में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, या ऑन्टोलॉजी एक शब्द चलता है, वो भी इसका लगभग पर्यायवाची शब्द है। ठीक, मेटाफिजिक्स में देखिए बाकी सब तो अलग चीज है, भगवान है, आत्मा है, नहीं है, वो सब तो अलग चीज है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि जो सत्ता है, कितनी सत्ताएं हैं, संख्या कितनी है सत्ताओं की, कितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, अंततः सवाल यहां पर यह है। देखिए, इसका उत्तर दुनिया भर में 3 तरह के उत्तर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही सत्ता एग्जिस्ट करती है, इस विचार को बोलते हैं एकवाद, और एकवाद के लिए अंग्रेजी में शब्द है मोनिज्म। एकवाद, मोनिज्म। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई सत्ताएं 2 हैं, तो जो कहते हैं 2, उनका विचार क्या रहता है, द्वैतवाद, और उनको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूअलिज्म। ठीक, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं, सत्ताएं ना एक है ना 2 हैं, बहुत सारी हैं, इसको बोलते हैं अनेकवाद, या एक शब्द कहीं कहीं आएगा बहुलवाद, और इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है प्लूरलिज्म। एकवाद, द्वैतवाद, अनेकवाद, मोनिज्म, ड्यूअलिज्म, प्लूरलिज्म। ऐसे बात समझ में आ गई? अभी हमने केवल संख्या की बात की है, अभी नेचर की बात नहीं की है कि अगर एक है तो कैसी सत्ता है, वो प्रश्न बात का है। अभी सिर्फ एक प्रश्न है कि सत्ताएं कितनी है दुनिया में, उसके उत्तर 3 हमारे पास है। ऐसे अलग अलग आंसर्स क्यों आते हैं, इसकी वजह थोड़ा समझिए। जैसे मैं आपसे कहूंगी देखो बहुत सारी सत्ताएं हैं, मेज की भी सत्ता है, इस मेज की भी सत्ता है, लेक्चर स्टैंड भी है, कुर्सी भी है, इतनी सारी सत्ताएं। आप कहेंगे नहीं ऐसे मत करो भाई, आप कहेंगे देखो ये जो मेज है ना और ये जो लेक्चर स्टैंड है, ये एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? दोनों लकड़ी से बने हैं, तो लकड़ी की सत्ता मान लो ना। बात तो सही है यार। फिर हम कहेंगे दोनों लकड़ी से बने हैं, तो लकड़ी पेड़ से आई है, तो पेड़ की सत्ता मान लो। इन सब की क्यों मानते हो? फिर आप कहेंगे पेड़ तो पृथ्वी में से निकला है, तो पृथ्वी की मान लो ना, अलग से पेड़ क्यों मानते हो? ये बात भी सही है। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे दुनिया में जितनी वस्तुएं दिखती हैं, घुमा फिरा के आप उन सब वस्तुओं को कुछ भौतिक तत्वों में समेट देंगे। जैसे मनुष्य ही है, उसको जला के राख कर दिया, राख बन गया। थोड़ा उसकी स्मेल थी, वो चली गई आसमान में। गंध कहां जाएगी? आसमान में चली जाएगी। राख नदी में बहा दी, मिट्टी बन गई, यही तो सब होगा। और इसलिए भारतीय परंपरा कहती है कुल मिला के सब चीजें पंच महाभूत हैं। बस महाभूत जैसे आप हैं वैसे वाले नहीं। महाभूत का एक मतलब होता है महाचंट, उस सेंस से तो आप लोग हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये महाभूत दार्शनिक विचार है। इसका मतलब ये संपूर्ण भौतिक जगत जिन 5 मूलभूत भौतिक वस्तुओं से मिलकर बना है, उनको बोलते हैं पंच महाभूत। ठीक, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति क्या होता है? आत्मा, आकाश, क्षिति। अच्छा, क्षिति आकाश हो गया। अच्छा, दूसरा बताओ जल क्या होता है? तो पता है, जल गया कोई आदमी, पानी है ना। जल भी क्या शब्द है, क्रिया में है तो जल गया, वो जल गया, उसके ऊपर जल छिड़को, क्या बात है। पावक अग्नि, गगन क्या है? आकाश। तो क्षिति क्या है? फिर पृथ्वी है, मिट्टी, पृथ्वी। और समीरा, रेडी, रेडी नहीं, समीरा मतलब वायु, समीर, समीर से बन गया वायु। तो कुल मिला के मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, कुल मिला के हम सब ये हैं। दुनिया में कुछ भी चीज हो उसे फूंक दो। अग्नि ने उसको फूंका, थोड़ा सा वो आसमान में चली गई, थोड़ी राख बनकर मिट्टी हो जाएगी, और करते करते रिड्यूस करेंगे, 5 पे रिड्यूस हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये 5 भी कहां से आए, फिर वो ढूंढ ढांड के एक ढूंढ लेते हैं कि मूल भौतिक तत्व क्या है। समस्या कहां आती है, आप सारी की सारी भौतिक वस्तुओं को एक भौतिक तत्व में रिड्यूस कर सकते हैं कि एक मूल भौतिक पदार्थ है, उसी से सब कुछ बना है। लकड़ी, लोहा, मिट्टी, पानी सब उससे बना है, आग उससे बनी, आप कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पश्चिम में सबसे पहले दार्शनिक बोला मूल सत्ता ह्यूल है, ह्यूल मतलब पानी, सब कुछ पानी से बना है। ठीक है, गपोड़ी लोग, दार्शनिक लोग तो कुछ भी गप मार सकते हैं, जैसा मन करता मार देते हैं गप। लेकिन आप कितनी भी कोशिश करके भौतिक वस्तुओं और चेतन वस्तुओं को एक सोर्स से पैदा नहीं कर सकते। जैसे कोई आपसे कहे कि लकड़ी जिस सोर्स से पैदा हुई और विचार या भावनाएं जिस सोर्स से पैदा हुई, क्या उनको एक मान सकते हैं? उनको नहीं मान पाएंगे, मामला फंस जाएगा। और जब आपको लगता है कि नहीं भाई सारी चेतन चीजों को एक वर्ग में कर लीजिए, सारी भौतिक को दूसरे वर्ग में कर लीजिए, तो कम से कम 2 तो माननी पड़ेंगे। सारी चेतन चीजें एक तरफ, उन्हें आत्मा कह दो, कुछ भी कह दो। सारी भौतिक वस्तुएं एक तरफ, उनको जड़ पदार्थ या पदार्थ कह दो, काम चला लो।
और कुछ ऐसे दार्शनिक उनको लगता है कि ना, दो नहीं मानेंगे, अंत में तो एक ही मानेंगे, निरपेक्ष मानेंगे, एक ही अंतिम सत्ता। और जब कोई व्यक्ति ठान ले कि अंत में एक ही सत्ता माननी है, अब देखिए समझिए, जो सबसे गोलू दार्शनिक हैं वो ये वाले हैं, बहुत सारी सत्ताएं हैं, ये भी सत्ता है, वो भी सत्ता है, मेंढक की भी सत्ता है, मक्खी की भी सत्ता है, चूहे की भी सत्ता है, लकड़ी की भी सत्ता है, लड़की की भी सत्ता है, सबकी सत्ताएं अलग अलग है, कोई टेंशन ही नहीं है। और इसका मतलब जितने प्रकार की सत्ताएं हमारे अनुभव में आती हैं उन सबकी वास्तविक सत्ता है। ये वाला विचार थोड़ा सा गोलू किस्म का विचार है, इसमें मतलब दर्शक ने बहुत दिमाग खर्च किया हुआ, ऐसा नहीं किया, मोटी सी बात को मान लिया, ये खतरा आता है। तो कहते हैं ना, हम तो और सोचेंगे, सोचते सोचते तो बोलते हैं दो चीजें हैं, और जो व्यक्ति आपसे कहे दो चीजें हैं और दो का नाम रखे जड़ और चेतन, आप समझ जाइए कि वो कौन है, द्वैतवादी है, कि अंतिम सत्ताएं दो हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो जैसे भारतीय दर्शन में केवल दो दार्शनिक हैं द्वैतवादी, जिनमें से एक का नाम आपको ध्यान होगा सांख्य दर्शन, मध्य तो है ही, दूसरा सांख्य का नाम सुना आपने? सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, वो कहता है कि दो चीजों से मिलकर सृष्टि बनी है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी चेतना, प्रकृति यानी जड़। तो अगर सांख्य दर्शन की भाषा में कहूं तो जड़ का मतलब है प्रकृति और चेतन का मतलब है पुरुष। भारतीय दर्शन में द्वैतवाद बहुत चलता नहीं है, इससे रेयर एग्जांपल सांख्य दर्शन है, इसलिए मैंने उसका जिक्र आपको बता दिया, वरना बहुत महत्व है नहीं। भारत के लोग कहते हैं कि ना भाई ना, जैसे पश्चिम में भी हीगल जैसे लोग हैं, स्पिनोजा हैं, सब कहते हैं कि ना, अंत में तो एक ही होना चाहिए, बस एक होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक विचार एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि इसके बाद वाला विचार गांधी वाला भी समझ में आ जाए आपको, इसे बैकग्राउंड बन जाएगी। ये कहते हैं अंतिम सत्ता एक है बस। अब जैसे कोई कहेगा कि अंतिम सत्ता एक है, उसके सामने सबसे बड़ा संकट क्या आने वाला है? अब अंतिम सत्ता क्या होगी, या तो जड़ होगी या चेतन होगी। अगर आपने कार्ल मार्क्स की तरह या चार्वाक की तरह मान लिया कि अंतिम सत्ता जड़ है, ये दोनों मानते हैं जड़ सत्ता है अंतिम, भौतिक है, भौतिकवादी कहलाते हैं, मेटेरियलिस्ट कहलाते हैं लोग। अगर आपने मान लिया कि अंतिम सत्ता भौतिक है, जड़ पदार्थ है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से चेतना या विचार, भावनाएं कैसे पैदा होती हैं। ये समझाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। आप लोगों को रुचि आ रही है सब समझने में? अच्छा, कितने लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, खड़ा करें, थोड़ा मुश्किल है तो दर्शन है ना, और कितने लोगों को आनंद आ रहा है? अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, आप लोग सच्चे मुमुक्षु हैं जो गलती से सिविल से मुक्षु बन गए हैं, आपको तो मोक्ष पथ गामी होना चाहिए। चलिए देखो, जब आपको बात समझ में आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है, चेहरे पर थोड़ा सा भाव ऐसा लाया कीजिए जिससे ठीक तरीके से काम चल रहा है ना, ये बड़ा जरूरी होता है। फीडबैक एक तो होता है फॉर्मल फीडबैक, एक इनफॉर्मल फीडबैक हर क्षण चलता रहता है, और आप जितनी रुचि लेंगे उतना ही फिर मैं डेप्थ में जा पाऊंगा, वरना फिर मैं बीच में शॉर्टकट लेके निकल जाऊंगा, आप तो समझ भी नहीं पाएंगे शॉर्टकट कहाँ हो गया, आप तो वो भी नहीं समझ पाएंगे अभी, क्योंकि आपका विषय नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। कुछ दार्शनिक मानना चाहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है। अगर एक सत्ता मानेंगे तो या तो मानेंगे भौतिक है या मानेंगे चेतन है। अगर मान लिया कि अंतिम सत्ता भौतिक है, तो उनके सामने चैलेंज ये साबित करने का होगा कि भौतिक वस्तु से विचार कैसे बने, भावनाएं कैसे बने, और ये आसान नहीं होगा। वैसे मैंने आपसे एक बार कहा था कि कंप्यूटर के विकास के बाद ये साबित करना तुलनात्मक रूप से आसान है, क्योंकि कंप्यूटर का सीपीयू केवल भौतिक वस्तुओं से बना है और वो चिंतन करने के मामले में, मेमोरी के मामले में मनुष्य से बेहतर है। कंप्यूटर में केवल दो चीजों की कमी है, एक इमोशंस और एक क्रिएटिविटी। और जो डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 साल है, जब कंप्यूटर्स इमोशनल बीइंग्स हो जाएंगे और क्रिएटिव बीइंग्स भी हो जाएंगे। जिस दिन उनका माइक्रो प्रोसेसिंग का तरीका ह्यूमन सिस्टम से मैच कर गया, अभी क्या कंप्यूटर एल्गोरिदम में सोचता है और हम एल्गोरिदम के साथ साथ नॉन एल्गोरिदमिक चिंतन भी कर लेते हैं, रैंडम चिंतन भी कर लेते हैं। और रैंडमनेस जितनी ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा होती है। मैंने आपसे कहा था कि जो बने बनाए पाथ से अलग सोच लेगा वो क्रिएटिव हो जाएगा, जो पाथ पर सोचेगा वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर पाथ पे सोचता है, इसलिए क्रिएटिविटी उसमें नहीं आती है। और जिस दिन न्यूरो चिप बन गई है, जिसको बायो चिप भी कहते हैं कुछ लोग, ह्यूमन न्यूरो सिस्टम, न्यूरॉन सेल सिस्टम है, उस सिस्टम को कॉपी करके चिप बन रही है, प्रोसेसर्स बन रहे हैं। और जिस दिन न्यूरो प्रोसेसर्स अस्तित्व में आ गए ठीक तरीके से और कंप्यूटर पे बेस्ड हो गया, उस दिन आप आएंगे कंप्यूटर हमसे बेहतर इमोशनल बातें करना शुरू कर देगा, हमसे बेहतर क्रिएटिव बात करना शुरू कर देगा, कविताएं हमसे बेहतर लिखेगा उसके बाद। और उसके बाद हमारा आखिरी दावा कि हम चिंतन में कंप्यूटर से बेहतर है खत्म हो जाएगा। अभी तक तो 10 साल आखिरी हमारे पास है, इन 10 साल में मौज कर लीजिए खूब, उसके बाद मशीनें हमसे बेहतर होने वाली हैं। बुरा लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ चारा है नहीं, डेवलपमेंट का फेज वही है, उसी को एआई कह देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी हो गई, उस दिन तो यही होगा ना, इसके अलावा क्या होगा। तो ये साबित करना फिर भी संभव है कि भौतिक से चेतना का विकास हो जाता है, कंप्यूटर एग्जाम्पल है। और जो दूसरे किस्म के विचारक है, जैसे महात्मा गांधी आएंगे, आज उनको पढ़ेंगे, मैं फ्री बात आपको याद दिलाऊंगा, वो कहेंगे ना अंतिम सत्ता एक है किंतु वो चेतन सत्ता है। और जब भी कोई कहे कि अंतिम सत्ता एक है और चेतन सत्ता है, इसका मोटा मतलब ईश्वर की बात कर रहा है वो। इसलिए ईश्वर को भौतिक नहीं मानता कोई, ईश्वर को चेतन मानते हैं। जैसे आत्मा चेतन है, वैसे ईश्वर चेतन है। क्योंकि भौतिक होते ही जरा मरण की समस्या आएगी, बूढ़ा होगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, पुराना पड़ जाएगा। चेतन में ये समस्या नहीं होती है, इसलिए दुनिया भर के लोग ईश्वर को भौतिक नहीं चेतन मानते हैं। और चेतन मानते ही समस्या क्या है कि चेतन से भौतिक जगत कैसे बनेगा, विचार से मिट्टी कैसे बनेगी, विचार से लोहा कैसे बनेगा, तब ये समस्या आ जाएगी। पूरी बात का लब्बुल हुआ भी है
कि मेटाफिजिक्स की पहली समस्या है कि दुनिया में वास्तविक सत्ताएं कितनी हैं। सबसे गोलू किस्म के लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारी है, जड़ भी हैं, चेतन भी हैं, हर तरह की हैं। कुछ कहते हैं कि दो हैं, जड़ और चेतन, इनके जोड़ से प्राणी बनते हैं। हमारा शरीर जड़ पदार्थ है और हमारी आत्मा चेतन वस्तु है। जड़ और चेतन जब जुड़े रहते हैं तो जीवन रहता है, जब चेतन चीज निकल जाती है, जड़ रह जाता है शरीर, तो मनुष्य शव हो जाता है, मृत्यु के बाद तो शव रह गया है। और कुछ कहते हैं कि ना, एक ही है, जड़ ही चेतना को पैदा करता है या चेतना ही जड़ को पैदा करती है। इनमें से एक बात माननी पड़ती है। कुछ और भी मानते हैं पर उस सब हम जाएंगे नहीं। तो आप मान के चलिए जो एकवाद है, एकवाद के दो रूप दिमाग में रखिए। एक रूप का नाम है जड़वाद या भौतिकवाद। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है, मेटीरियलिज्म। तो मेटाफिजिक्स में जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता केवल एक है, वो लोग दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, पर हम दो को लेकर चल रहे हैं। उनमें से पहला है जड़वाद या भौतिकवाद या मेटीरियलिज्म। और जो कहते हैं कि नहीं, अंतिम सत्ता चेतन है, उनको बोलते हैं, उनके विचार को प्रत्ययवाद या अध्यात्मवाद। कहीं कहीं इसी को आदर्शवाद भी कह देते हैं। प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद, आदर्शवाद, इन सबका मेटाफिजिक्स में एक ही मतलब होता है। इसे आप अंग्रेजी में आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म कह सकते हैं। इन दोनों का भी एक ही मतलब होता है, आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, इनमें बहुत हल्का सा अंतर है, पर उस अंतर पर जाने की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है। आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एक बात है। अब हमें समझना है, अभी फिलहाल इसको मैं रोक देंगे। ये एक बेसिक बात समझाई थी कंसेप्ट समझाने के लिए। इसका इस्तेमाल हम गांधी जी को पढ़ते हुए, कार्ल मार्क्स को पढ़ते हुए, तुलनाएं करते हुए लेके आएंगे, तब ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी के लिए बैकग्राउंड समाप्त हुई। हमें समझना है कि अनेकांतवाद का इससे क्या रिलेशन बनता है। क्या चाह रहे हो बताओ ना, खुल के बोलो। वो ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर नहीं है। राम कृष्ण ईश्वर नहीं, वो ईश्वर के अवतार हैं। आम आदमी तो होता है एक नंबर का भोंदू। अगर आप उसके विचारों से दर्शन निकालेंगे फिर तो हो गया दर्शन। महावीर कह गए कि मर गए भगवान नहीं होता है, लोगों ने क्या बोला, भगवान महावीर। बुद्ध ने कहा भगवान नहीं होता है, भगवान बुद्ध। बुद्ध ने कहा मूर्ति पूजा पाप है, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की हैं इस समय, क्योंकि आम आदमी के हाथ में पड़ गए थे। तो आम आदमी क्या बोलता है उसको छोड़ो, दर्शन की क्लास में आम आदमी बीच में नहीं आता है ना। दर्शन में दार्शनिकों ने क्या विचार दिया, उस विचार का समाज में जाके क्या हाल हुआ अलग बात है। आप तैयार होकर निकले, मेट्रो में घुस गए, जो मेट्रो में घुसा था और जो निकला है तात्विक रूप से एक ही व्यक्ति है, हुलिया अलग अलग हो जाता है ना। भीड़ इतनी ज्यादा है, पिचक गया बेचारा, चेहरा खराब हो गया, बाल ऐसे ऐसे हो गए हैं, गया था कोई और निकला कोई और है, लेकिन तत्वतः एक ही व्यक्ति है। ठीक वैसे दर्शन का विचार जनता के हाथ पड़ गया। इसके लिए एक बहुत अच्छी दार्शनिक ने एक बात कही है। उसने कहा हिंदू समाज को भोंदू और मुस्लिम समाज को भोंदू दोनों एक जैसे हैं। ना हिंदू भोंदू को राम का मतलब पता है, ना मुसलमान भोंदू को रहीम का मतलब पता है। इससे दोनों भोंदू को मोटी बात समझ में आती है कि भगवान, तो भगवान के आगे मत पूछो, बस यहीं तक। तो भाई आम आदमी क्या सोचता है वो तक दर्शन में नहीं चलता है। दर्शन होता है प्रकांड लोगों के जैसे आप हैं, आम आदमी को बीच में मत लाओ। इसलिए दर्शन अपने में इलिटिस्ट विषय है, अभिजातवादी विषय है। वापस आइए अनेकांतवाद पे। अनेकांतवाद को समझने के लिए सब बताया। चलिए अब देखिए अनेकांतवाद क्या है, जिसको आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार कहां से आया दुनिया में, उसका एक रास्ता अनेकांतवाद है। ये महत्व है इस विचार का। इसलिए मेटाफिजिकल थॉट होने के बावजूद ये परीक्षा में आ सकता है। अनेकांतवाद का मतलब क्या, देखिए। अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसी विचार है जो मानता है, दो बातें मानता है। पहली बात मानता है कि वस्तुएं अनेक हैं। यहां वस्तु का मतलब सत्ता। जैसे मैंने कहा वस्तुएं अनेक हैं, ये कौन सा विचार हो गया, एकवाद, द्वैतवाद या अनेकवाद? अनेकवाद, बहुलवाद, है ना, प्लुरलिज्म। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में प्लुरलिज्म का विचार कायदे से पहली बार जैन दर्शन लेकर आया है। जैन बौद्ध बराबर है, तो हीनयानी बौद्ध भी प्लुरलिस्ट हैं, महायानी बौद्ध आइडियलिस्ट हो गए हैं, प्रत्ययवादी हो गए हैं। हीनयानी बौद्ध लगभग वही बात करते हैं जैसी बात जैन भी करते हैं, इसलिए दोनों परमाणुवादी भी हैं। भाई जो परमाणुवादी होगा, न्यूटन जैसा व्यक्ति, वो क्या बोलेगा, दुनिया असंख्य परमाणुओं से बनी है। अगर परमाणु असंख्य हैं तो दुनिया की अंतिम सत्ता एक है, बहुत सारी है, बहुत सारी है। इसलिए जैन दर्शन की बहुत रोचक बात है, जैन दर्शन परमाणुवादी है, मानता है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। न्याय दर्शन परमाणुवादी है, हीनयानी बौद्ध परमाणुवादी है। इन सबका मानना है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। और ये बात वो न्यूटन के कहने से कई हजार साल पहले कह रहे थे। और लगभग उसी समय ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम का एक विचारक हुआ, ल्यूसिपस हुआ, दोनों एक स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो भी कह रहे थे कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। साबित हुआ 17वीं सेंचुरी के आसपास जाकर, लेकिन उससे कम से कम 2-3 हजार साल पहले भारत में और करीब 2000 साल पहले पश्चिम में ये बात आ चुकी थी कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। जैन भी ऐसी बात कह रहे थे। तो वस्तुएं अनेक हैं, बहुलवाद। और फिर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं, अनंत धर्मकम वस्तु। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म हैं। अब जो अनंत धर्म है उसमें हमें बहुत विस्तार में नहीं जाना, हम उसमें से केवल एक क्लासिफिकेशन समझेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन ज्यादा है, हम एक को समझेंगे सिर्फ।
उससे आप समझिए कि कैसे दुनिया को जोड़ते हैं आपस में। और वो कह रहे हैं कि जब वस्तुओं के धर्मों की बात करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के धर्म हैं। एक को बोलते हैं स्वपर्याय और एक को बोलते हैं परपर्याय। देखिए, जो आप इस दर्शन विषय के विद्यार्थी हैं ना, उनको कहीं कहीं ऐसा लग सकता है कि हम कुछ चीज छोड़ रहे हैं, क्योंकि एथिक्स में उतना विस्तार में नहीं जाना है। जितना जाने की जरूरत है उतना ही चलेंगे, ठीक है। अब दर्शन में लिखते हुए बाकी क्लासिफिकेशन भी दे दीजिएगा, यहां पर इतना काफी है। तो प्रत्येक वस्तु बहुत सारी हैं और हर वस्तु में विभिन्न धर्म हैं। कौन कौन से धर्म हैं? तो आप बताइए। दो प्रकार के धर्म माने गए हैं, स्वपर्याय और परपर्याय। ये क्या है? इतना मौलिक विचार दिया महावीर ने, कमाल कर दिया। जैसे अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, इस डस्टर में जितनी चीजें हैं वो इसके स्वपर्याय, सिंपल से। तो वस्तु में विद्यमान विशेषताएं, वस्तु की विशेषताएं जो उसमें विद्यमान है, ठीक है। इस डस्टर की वो विशेषताएं जो इस डस्टर में विद्यमान है वो डस्टर के स्वपर्याय हैं, ठीक है। जैसे डस्टर की लंबाई एक खास है, मजबूती है, इसका एक रंग है, इसका एक गुण है कि ये पहुंच सकता है, साफ कर सकता है, ये सब इसके स्वपर्याय हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले ना एक शब्द पे गौर कीजिए। एक शब्द है एनवायरमेंट। अगर ये शब्द काफी था तो फिर इकोलॉजी शब्द की जरूरत क्यों पड़ी होगी? एनवायरमेंट और इकोलॉजी, ये दोनों शब्द क्यों समानार्थक नहीं है? इसमें बड़ा गहरा अंतर है। एनवायरमेंट का मतलब ये होता है, ये वो सारी चीजें जिन्होंने मुझे घेर रखा है, मेरा एनवायरमेंट है। ऑल द सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग्स चाहे भौतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी सराउंडिंग हो। पर्यावरण केवल भौतिक थोड़ा होता है, वैचारिक भी तो होता है, सांस्कृतिक भी तो होता है। जब भी आप बोलेंगे पर्यावरण, पर्यावरण कहते हैं आप किसी ना किसी को केंद्र में रखेंगे, उसका पर्यावरण। और इसलिए कहते हैं कि जब तक व्यक्ति पर्यावरण के बारे में सोचता रहा, वो खुद को केंद्र में रखता ही रहा। और मनुष्यों की एक बड़ी गलतफहमी ये भी है कि मनुष्य खुद को प्रकृति का हिस्सा नहीं, प्रकृति का मालिक मानते हैं। और जब तक आप बोलेंगे पर्यावरण, इसका मतलब केंद्र में मैं हूं, मेरे आसपास पेड़ पौधे, नदी, हवा, ये सब मेरा पर्यावरण है, माई बाप तो मैं ही हूं। और जब बोलते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी ऐसे नहीं होता है। इकोलॉजी में चीजें आपस में मिक्स होती रहती हैं, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, और कुल मिलाकर एक सिस्टम बनेगा जिसमें हर चीज के साथ किसी न किसी रूप में कनेक्टेड होगी, कोई सेंटर में नहीं होगा। सेंटर से मनुष्य का निकल जाना एनवायरमेंट को इकोलॉजी बनाता है। इसलिए इकोलॉजी बात करती है इकोसिस्टम की। वो कहती है ये ठीक बात है कि इकोसिस्टम में कुछ प्रजाति महत्वपूर्ण होती है, कीस्टोन हो सकती है, वो ठीक है। लेकिन दरअसल किसी भी इकोसिस्टम में एक पूरी चेन काम करती है और हर प्रजाति उस चेन का हिस्सा मात्र है, वो पूरी चेन की मालिक नहीं होती है। और इसलिए जैसे आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, आप समझ जाते हैं कि हर चीज से संबंधित है। इकोलॉजिकल फिलॉसफी या इकोलॉजिकल थॉट का बेसिक कंसेप्ट ये है कि दुनिया की जो चीजें परस्पर असंबद्ध दिखती हैं, गहराई में देखेंगे तो वो भी परस्पर निर्भर हैं, परस्पर संबद्ध हैं। और इसलिए किसी इलाके में मच्छर ज्यादा क्यों होते हैं, जब वैज्ञानिक देखे तो वैज्ञानिक उसकी वजह समझ जाता है कि यहाँ मच्छर क्यों ज्यादा है। और वो किसी ना किसी इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे होते। और इकोलॉजी भी तो सच है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि जैन दर्शन ने इकोलॉजिकल फिलॉसफी को सबसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था, जो पश्चिम के लोग मानते हैं कि 1973 के आसपास पहली बार दुनिया में आई थी। और उससे कम 2,500 साल पहले जैन दर्शन ले आया था। कैसे लाया था आप समझिए इस बात को। स्वपर्याय का मतलब है वस्तु की वो विशेषताएं जो वस्तु के भीतर मौजूद हैं, और परपर्याय का मतलब है उस वस्तु से भिन्न दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की सारी विशेषताएं। इसका मतलब डस्टर में जो विशेषताएं हैं वो डस्टर के स्वपर्याय हैं। किंतु इस डस्टर के परपर्याय क्या है? इस डस्टर को छोड़कर दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं के जो स्वपर्याय होंगे, उनकी अपनी विशेषताएं होंगी, वो इसके परपर्याय हैं। अन्य सभी वस्तुओं की सभी विशेषताएं, अन्य सभी वस्तुओं की सभी विशेषताएं। और अब देखिए जैन दार्शनिक इतनी गहरी बात कह रहे हैं कि किसी वस्तु को पूर्णता में जानने के लिए स्वपर्याय के साथ उसके परपर्यायों का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसका भावार्थ क्या हुआ? आप किसी एक वस्तु को एक्सक्लूसिव तरीके से जान सकते हैं या सभी वस्तुओं को जानकर ही उसे समझ सकते हैं? सबको जानकर समझ सकते हैं। और इसलिए वो कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है जैनों का, जो एक वस्तु को जान लेता है वो ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को जान लेता है। एक वस्तु को ठीक से जान लेने में निहित है कि हमने ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को ठीक से जान लिया है। और ये ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकता है जो केवली है। यही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान की बहुत विशेषताएं में से एक विशेषता ये भी होती है कि ये वही कर पाएगा जो केवली के स्तर पे होगा। और केवल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति दुनिया की हर वस्तु का सही स्वरूप समझ पाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुश्किल लग रहा है? देखो वंस मोर, ठीक है। जैन दार्शनिक कह रहे हैं पहली बात, दुनिया में वस्तुएं अनेक हैं, बहुलवाद।
और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। धर्म का मतलब विशेषताएं, धर्म मतलब विशेषताएं। फिर जब कह रहे हैं कि वस्तुओं में कौन कौन से धर्म है, तो उसकी व्याख्या करते हुए कई वर्गीकरण करते हैं। से एक बड़ा खास करते हैं कि हर वस्तु को उसकी विशेषताओं को दो हिस्सों में बांट लीजिए, स्वपर्याय और परपर्याय। दोनों को जानेंगे तो वस्तु को जान पाएंगे। स्वपर्याय का मतलब है जिस वस्तु को जानना चाहते हैं उस वस्तु के भीतर कौन सी विशेषताएं विद्यमान है, और परपर्याय का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में उस वस्तु को छोड़कर बाकी जितनी वस्तु ब्रह्मांड में है उन सब में कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद है। जब तक उन सब वस्तुओं को नहीं जानेंगे तब तक इस वस्तु को ठीक से नहीं जान पाएंगे। और इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की हर वस्तु हर अन्य वस्तु के साथ बड़ी गहराई से संबंधित है। और इसलिए जैन दर्शन कहता है जो एक वस्तु को जान लेता है वो सभी वस्तुओं को जान लेता है। केवल एक वस्तु को जानना काफी है। बात समझ में आ रही? अब अगर मैं ये कहूं कि इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल फिलोसफी जो होती है उसका बेस हमें जैन दर्शन से मिल गया था, तो ये बात समझना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। आप लोग तो एकदम तबाह करके रख दिया है। इकोलॉजिकल फिलोसफी एक शब्द है, पारिस्थितिकी दर्शन। ये दर्शन की वो शाखा है जो कहती है कि सच्चा दर्शन वो है जो सब चीजों को साथ में लेके चलेगा। जो आप पढ़ते हैं ना कॉन्टिन्यूम की अप्रोच, वो अप्रोच यहीं से निकलती है बेसिकली। और इस दर्शन की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की उसका नाम है आर्ने नेस। स्पेलिंग भाई चेक कर रहे ना, मेरे ख्याल तो यही होगी, ARNENAESS, आर्ने नेस। आर्ने नेस नॉर्वे का एक विचारक था, आप इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। और इसने 1970s में, 1973 में एग्जैक्टली कहें, एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था डीप इकोलॉजी मूवमेंट। डीप इकोलॉजी आपके नोट्स में लेख में इसका जिक्र है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं इसका महत्व क्या है। गहन पारिस्थितिकी आंदोलन या डीप इकोलॉजी मूवमेंट। इसने जो बात कही ना, बड़ी शानदार बात कही। इसने कहा कि दुनिया के सारे प्राकृतिक संकट की जड़ ना औद्योगिकरण में है ना किसी और चीज में है। जो संकट की जड़ है वो दर्शन में है। और तब इसने बताया कि दर्शन में जड़ इसलिए है, और विशेष रूप से इसने दो व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाया इसका। उनमें से एक का नाम है अरस्तु, और दूसरा व्यक्ति शायद उसका नाम आपको ध्यान है, डेकार्ट। ध्यान है? डेकार्ट प्लस न्यूटन कह लीजिए, इसे न्यूटन का भी जिक्र किया। डेकार्ट और न्यूटन दोनों 17वीं सेंचुरी के लोग हैं, और अरस्तु तो पता है आपको BC वाला व्यक्ति है, ईसा पूर्व 3री-4री शताब्दी का आदमी। आर्नेनेस ने कहा कि इन दोनों का दर्शन पूरी वेस्टर्न फिलोसफी का बेस बना। और इन दोनों के दर्शन की मूल समस्या क्या है? इन्होंने दुनिया को परस्पर संबंधित रूप में देखने के बजाय परस्पर भिन्न रूप में देखा। आप समझ गए? दो तरीके होते हैं, एक होता है विश्लेषणात्मक चिंतन, एक होता है संश्लेषणात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक चिंतन है जो चीजों को अलग करके देखता है, ये इससे अलग, ये इससे अलग, ये इससे अलग, ये इससे अलग, और सेपरेट करते 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 अंत में एक पॉइंट को पकड़ के उस पर रिसर्च कर लेता है। जैसे मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में आप पाएंगे सुपर स्पेशलाइजेशन आजकल होते हैं कि कोई व्यक्ति केवल आंख का विशेषज्ञ है, और आंख में भी फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन है। एक व्यक्ति केवल कॉर्निया का ही विशेषज्ञ हो गया है, उसे कॉर्निया ठीक से आता है, और हल्का हल्का ये पता है कि बाकी शरीर का संबंध कॉर्निया से क्या बनेगा। लेकिन आज भी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा उन लोगों की होती है जो एक विषय के सुपर स्पेशलिस्ट होने के बाद भी कम से कम बाकी सबके साथ लिंक समझते हो ठीक से, और जो लिंक नहीं समझता। अब शुगर का लेवल बढ़ने से आंख की ज्योति खत्म हो जाएगी, ये वही समझ पाएगा जो शुगर के लेवल और आंख के संबंध को देखने की ताकत रखता होगा। जो आंख को आंख समझ के पड़ेगा और शुगर को शुगर समझ के पड़ेगा, वो इनके बीच का लिंक कैसे देखेगा? अरस्तु ने क्या किया, डेकार्ट ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया? इन्होंने दुनिया को समझने के लिए विश्लेषणात्मक नजरिया दिया, चीजों को बांट के देखा, भिन्नताओं को देखा। एक शब्द में कहेंगे जगत की वस्तुओं में भिन्नताओं को देखा। ये नहीं देख पाए कि इन सारी चीजों के मूल में एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम पर बल देने के बजाय सिस्टम के अंगों की भिन्नताओं पर बल दिया। इस माइंडसेट से जब पश्चिम का विकास हुआ तो पश्चिम के लोग भिन्नताओं पर ही बल देते रहे। उन्हें पुरुष नारी में पुरुष अच्छा लगने लगा, ईसाई मुसलमान में ईसाई अच्छे लगने लगे, अपना राष्ट्र अपनी भाषा अच्छी लगने लगी, मनुष्य प्रकृति से अच्छा लगने लगा। और करते करते सारे युद्ध, सारा प्रकृति के साथ युद्ध, कंज्यूमरिज्म, ये सब इसलिए पैदा हुआ क्योंकि दूसरे पक्ष को हमने अपने से लिंक करके देखा ही नहीं। और फिर वो कहता है कि आज जो समय आया है डीप इकोलॉजी मूवमेंट का, वो ये है, इस आंदोलन की अकेली डिमांड ये है कि दर्शन में ये समझें कि दुनिया की हर चीज आपस में कैसे वेल कनेक्टेड है, भिन्न नहीं है, जुड़ी हुई है। ये संश्लेषणात्मक नजरिया होता है जब आप चीजों को जोड़ के देखते हैं, ना कि बांट के देखते हैं। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जैन दर्शन ने बहुत पहले और महात्मा गांधी ने बाद में, आर्नेनेस का नाम इसलिए भी याद रखना जरूरी है कि आर्नेनेस ने खूब पढ़ने लिखने के बाद अंत में ये मान लिया कि अगर प्रकृति को बचाया जा सकता है तो एक ही व्यक्ति का दर्शन है जिससे वो पढ़ के बचाया जा सकता है, और वो व्यक्ति है महात्मा गांधी। और इस आदमी ने महात्मा गांधी को लेकर पूरी किताब लिखी बाद में, गांधी एंड द न्यूक्लियर एज नाम से किताब लिखी, और ये बताया कि आज की दुनिया के पास दो ही रास्ते हैं, या तो गांधी के रास्ते पर चल पड़ो या बर्बाद होने को तैयार हो जाओ। यही व्यक्ति किताब लिखी गई महात्मा गांधी के बारे में। अब मैं 3-4 वाक्य बोलता हूं, बताइए सारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा का विचार कहलाता है अनेकांतवाद।
अनेकांतवाद एक अनेकवादी या बहुलवादी या प्लुरलिस्टिक विचार है, जिसका मानना है कि जगत में बहुत सारी वस्तुओं की सत्ता है। वो कहता है कि प्रत्येक वस्तु में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, धर्म है। लेकिन किसी वस्तु को ठीक से जानना हो तो उसके स्वपर्याय और परपर्याय दोनों जानने होंगे। स्वपर्याय का मतलब है उस वस्तु में कौन सी विशेषताएं विद्यमान हैं, और परपर्याय का मतलब है उस वस्तु को छोड़कर दुनिया की बाकी सारी वस्तुओं में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसका मतलब दुनिया की किसी भी वस्तु को आइसोलेशन में नहीं जान सकते हैं। किसी एक वस्तु को जानने के लिए सब वस्तुओं से उसका कनेक्शन समझना होगा। और जैसे ही आप सब वस्तुओं को आपस में जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा सिस्टम ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका बन जाता है, वो कैसा हो जाता है? इकोलॉजिकल हो जाता है। हम पूरे ब्रह्मांड को, इकोसिस्टम को जोड़ के देखते हैं। और आज के समय में ये माना जाता है कि यदि ये चिंतन पद्धति होती तो प्रकृति का वो संकट पैदा न होता, जो संकट पश्चिम में अरस्तु और डेकार्ट और न्यूटन की अप्रोच को पढ़कर चीजों को भिन्न भिन्न मानने के प्रभाव में पैदा हुआ है। ये अनेकांतवाद का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आगे तो आप 150 शब्द लिखाएंगे इसके बारे में, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। अब सबसे गोलू विचार आ गया है, जो मोटा मोटा विचार है। अब आइए इनकी नीति मीमांसा पर। नीति मीमांसा, मैंने आपसे कहा था कि भारत के 9 दर्शनों में से 8 मानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। कौन सा एक नहीं मानता है? चार्वाक नहीं मानता है। तो नीति मीमांसा इनकी क्या है कि मूल संकट क्या है? मैंने आपसे कहा था कि भारत में सिर्फ चार्वाक छोड़कर सब मानते हैं कि जीवन मूलतः दुखमय है। और जीवन मूलतः दुखमय क्यों है? क्योंकि बंधन में है हम लोग। आप किसी जैन बाबा से पूछेंगे, बाबा क्या है मूल परेशानी? बोलेगा बंधन। मूल समस्या यही है। बंधन किसका बंधन? आत्मा का बंधन। ये लोग आत्मा को जीव बोलते हैं, जीव। तो जो जीव है, जीव का मतलब जिसको बाकी लोग आत्मा कहते हैं, जीव है बंधनग्रस्त। मूल समस्या ये है। इन सबका एंटीना एक ही कोण पर फिक्स था, चार्वाक छोड़ के। चार्वाक का एंटीना बड़ा सही था, वो डीटीएच पे काम करते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। बाकी सबका थोड़ा सा हल्का एंटीना था। उन सबका एंटीना एक ही पॉइंट पर फिक्स है, एक ही उपग्रह से सारे संकेत आ रहे थे कि जीवन दुखमय है, बंधनमय है। तो आत्मा बंधनग्रस्त है। क्यों बंधनग्रस्त है? कर्म सिद्धांत की वजह से। देखो, अगर कोई दाढ़ी वाला बाबा आपके घर कभी आए या आप उसके घर कभी जाएं, आश्रम में जाएं, भारत के लगभग 99% विचारक ये मान के चलते कर्म बंधन ही मूल समस्या है। आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, वो दाढ़ी नोच के भाग जाएगा वहां से। आप पूछना, बाबा कर्म बंधन क्यों पैदा हुआ? जैसे मेरा कर्म बंधन क्यों है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? पिछले जन्म के कर्म का फल बचा हुआ था, बैलेंस था, इसलिए पैदा हुए हो। आप कहना ठीक है, और पीछे चलो, और पीछे चलो, बार बार हो रहा है। पहली बार क्यों पैदा हुआ था, ये समझाओ मुझे। सिर्फ इतना सवाल पूछ लेना कि बाबा पहली बार के बाद का सारा मान लिया मैंने, मेरे कर्म अच्छे थे खराब थे मैं समझ गया, मैंने चूहे के रूप में बहुत अच्छे कर्म किए तो भगवान ने मुझे मनुष्य की योनि देके भेजा कि जाओ मनुष्य बनो, राइस बनो, मैं समझ गया। ये बताओ कि पहली बार में क्यों पैदा हुआ था? बाकी सब मान जाऊंगा आपकी बातें, बस इसका मुझे एक ऐसा उत्तर दो जो संतोषप्रद उत्तर होना चाहिए। मैं पहली बार क्यों पैदा हुआ था? आज तक एक भी बाबा, दाढ़ी कितनी ही बड़ी हो उसकी, आज तक एक भी बाबा इस सवाल का जवाब दे नहीं पाया है। अगर आपके मन में आ रहा हो कि मैं दे दूंगा तो दे दो भाई, किसी के मन में आ रहा हो तो। या आपके जो फेवरेट बाबा हैं आज उनसे पूछना फोन पे, अगर दूरभाष का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे आज ही बात कीजिएगा। नहीं, उनका नाम जो भी हो आप उनसे पूछें। आप कहना कि एक बहुत अजीब से आदमी ने ऐसा सवाल पूछा मुझसे और मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या जवाब दूं, और ऐसे बोलना कि बस बाबा आपकी हर बात सिर माथे पे है, आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि पहली बार क्यों पैदा हुए थे। और मैं ढूंढ ढूंढ के मर गया, मुझे जो बाबा मिलता मैं सवाल पूछ लेता हूँ, तो बस ये बता दो। फिर बोलते हैं कि मतलब लीला है। भारत के दाढ़ी वालों का अंतिम उत्तर क्या है? लीला है। और लीला भी ऐसे बोलते हैं, एक हाथ ऊपर बोलते हैं, यदुना है, लीला है, लीला है। ये वही जानता है। इसका भाव है कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या फंसा रहे हो भाई, वही जानता है, मैं नहीं जानता हूं। तो बंधन क्या है? कर्म सिद्धांत है। तो कर्म सिद्धांत में किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो उस कर्म सिद्धांत की वजह से क्या हो गया? पुनर्जन्म हो रहा है। और पुनर्जन्म को बोलते हैं जन्म मरण चक्र। कैसी जिंदगी है? पैदा हुए, मरे, फिर पैदा हो गए, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर मर गए। पैदा भी कभी कभी टिड्डा बन के पैदा हुए, कभी मच्छर बन के पैदा हुए, कभी इंसान बन के पैदा हुए, कभी गधा बन के पैदा हुए, कभी गधी बन के पैदा होगा, है ना? मतलब गधा इतना बोलता हूं तो इससे लगता है कि गधा और पुल्लिंग में हमारे संबंध है। गधी भी तो हो सकती है, ऐसा थोड़ा है। तो इनमें से कुछ ही पैदा बन के पैदा हो गए, है ना? कितना बुरा है बार बार पैदा होना, इसी जगत में आना। और कभी गधा बन के हो गए तो कुम्हार को मिल गया पीछे, उसके बाद उसे जो हाल करना जीवन भर हमारा। और गलती से कोई गैर मनुष्य हुआ और चाइना में पैदा हो गया गलती से, और किसी क्रूर मांसाहारी के हाथ में पड़ गए जो कह रहे कि मैं तो कच्चा खाऊंगा, जिंदा ही खाऊंगा। ओहो, उसके बाद तो समझ सकते हैं कैसी उसकी भी व्याख्या है। इस व्यक्ति ने पिछले जीवन में कुछ ऐसा पाप किया था कि इस जीवन में इसको कच्चा खाया गया है, जिंदा खाया गया है। जो जंगली जानवर भी है ना, बड़े संवेदनशील है। जैसे कोई बाघ होता है, जब भी किसी को शिकार करता है ना, सबसे पहले गर्दन पे हमला करता है। और गर्दन पे कुछ नहीं करता, वो गर्दन को दबा के बैठ जाता है, बस दांत उसके अंदर फंसा देता है, कोई हरकत नहीं, आराम से। उसको पता है कि 3-4 मिनट लगेंगे, प्रोसेस है। तो गर्दन को यूं दबाया, दांत गर्दन के अंदर गड़ा है, कोई भी जानवर हो, हिरण हो, इंसान, कोई भी उसके हाथ पड़ जाए, दबाएगा, कैसे पकड़ लेगा बस। उसके बाद 2-3 मिनट तक ऐसे देखता रहता है कि प्रोसेस पूरा हो जाए, कोई बात नहीं। और 2-3 मिनट के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद आराम से उसको खाता है, वो उसके बच्चे, फैमिली आ जाती है, फिर पूरी पार्टी, फैमिली पार्टी होती है ना। चलो पापा मम्मी ने शिकार किया है, चलो पापा, छोटे छोटे बच्चे सब आए थे कि मम्मी ने शिकार किया है, और उसके बाद फिर वो सब मिलके खाते हैं उसको। वो भी इतने संवेदनशील है कि जिंदा नहीं खाते। तो
लौटो। मूल संकट क्या है? बंधन। बंधन किसका? जीव का। जीव का मतलब क्या है? आत्मा। जोर से बोलो। जीव का संकट क्या है? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत से कौन सा संकट? पुनर्जन्म या जन्म मरण चक्र। इससे चाहिए मुक्ति। इससे चाहिए मुक्ति, और उस मुक्ति का नाम भी क्या है? कैवल्य है। इस बंधन से मुक्ति है कैवल्य। और नीति मीमांसा कुछ नहीं है इनकी। नीति मीमांसा का मतलब इस कैवल्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। तो कैवल्य के जो उपाय हैं उन्हीं को ये बोलते हैं हमारी नीति मीमांसा ये है। तो जैनों की नीति मीमांसा में बताया गया है कि बंधन से मुक्ति का रास्ता क्या है, उसके लिए क्या करने की जरूरत है। यहां से बस स्पष्ट हो गई। इन्होंने इतने फार्मूले बताए हैं कि वो याद रखना अपने आप कैवल्य के लिए काफी है। इतने पॉइंट बताए, इतने पॉइंट बताए। इनको बड़ा संख्याओं का, जैसे मोदी जी को एक्रोनिम्स का शौक है, इनको संख्याओं का बहुत शौक है। वैसे तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दो विचार हैं, हम केवल दो विचार देखेंगे, उनमें से भी एक ही परीक्षा में आता है, लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण हल्का सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि एक तो जो नंबर 2 पे लिखेंगे पंचव्रत का विचार। 5 व्रत हैं जिनका महत्व है जैन दर्शन बहुत ज्यादा। और एक दूसरा जो इससे पहले या बाद में, वो है त्रिरत्न। 3 रत्न हैं और इनका विचार भी जैन दर्शन में महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई पूछे कि जैनों के नैतिक विचार, तो आप सीधे सीधे बता देना। अगर पूरा पूछें, थोड़ा स्यादवाद, थोड़ा निकांतवाद, उसके बाद इस पे आ जाइएगा। ठीक है। ज्यादा संभावना है कि प्रश्न आपसे पूछने की पंचव्रत क्या है, या अगर कोई ऐसा परीक्षक आ गया ना जिसका अपना सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो सोचता मेरा नहीं होता कैसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे सवाल ढूंढ के लाता है कि इसका भी ना हो पाए। तो वो शायद पूछे त्रिरत्न बताएं और पंचव्रत बताएं। और मध्य प्रदेश में तो हो ही सकता है कि त्रिरत्न में पहला रत्न बताओ, ऐसे वहां पर ऐसा पूछेंगे। तो त्रिरत्न जो है, इनमें एक शब्द कॉमन है, वो है सम्यक। अपने 8 पढ़े थे बौद्ध दर्शन में, यहाँ 3 है। ये 3 नहीं है, कुल मिलाकर 50-60 इनके हैं, अलग अलग बना रखे हैं। रत्न है, फिर बोलते समितियां भी हैं, 10 समितियां हैं, इतने गुण हैं, इतना ये है, इतना वो है, तबाह कर देते हैं एकदम। मुख्य बात केवल 2 है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र। और इनमें अथवा नहीं है, ध्यान रखना है। गीता में है कोई एक, और जैन बोलते हैं तीनों। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे पास आने के बहुत सारे रास्ते हैं, भक्ति का रास्ता भी है, ज्ञान का रास्ता भी है, कर्म का रास्ता भी है। तो अर्जुन कह रहा कौन सा रास्ता ठीक है? बोले बेटा कोई भी चुन लो, आओगे मेरे पास तुम। और मैं कह रहा हूं मेरे पास ही आना है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इससे सिंपल आंसर कौन देगा? तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी रास्ता चुन लो, मेरे पास आ जाओगे। महावीर कह रहे हैं ना, तीनों रास्ते चुनने पड़ेंगे, तीनों को मिला के कंबाइंड वे बनाना पड़ेगा। और वो 3 चीजें क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। सम्यक दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब दर्शन नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब तीर्थंकरों में आस्था। तीर्थंकरों ने जो विचार दिए हैं उनके प्रति आस्था रखना, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। गहरी आस्था होनी चाहिए, जब तक आस्था ही नहीं होगी बात कैसे बनेगी? एग्जाम्पल भी देते बड़ा अच्छा। ज्ञान का मतलब है आस्था से क्या होगा? आपको आस्था, तीर्थंकर ठीक कह रहे होंगे, उसके बाद उन्होंने जो कहा उसको ठीक से समझो तो सही। तो तीर्थंकरों के विचारों को ठीक से समझना, पहला है तीर्थंकरों में गहरी आस्था रखना, दूसरा तीर्थंकरों के विचारों को ठीक से समझना, और खाली समझने से क्या होगा? तीसरा है उन विचारों के अनुसार सम्यक आचरण करना। जिस व्यक्ति ने तीनों काम कर लिए वो मोक्ष के रास्ते पर चलने के लायक है, बाकी मोक्ष पर चलने के लिए नालायक है, लायक नहीं है। तो किसी ने पूछा बाबा थोड़ा समझा के बताओ, तो बाबा ने कहा लो एग्जाम्पल समझो बात। तो जैन दर्शन में एग्जाम्पल चलता है इसका। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको कोई संकट है, कष्ट है, कोई दैहिक या मानसिक कष्ट है, मान लीजिए बुखार है। भारत का हर व्यक्ति, आधा डॉक्टर तो बताइए, किसी को बुखार हुआ तो क्रोसिन तो वो यूं ही खा लेता कि ये तो खानी ही चाहिए, ये तो फिल्म्स टेस्ट की तरह है, पीटी है, इसमें ट्राई कर लो, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर से बात करेंगे, ऐसा क्या है। तो खुद ठीक ना हो तो उसके रूम में 3-4 सब डॉक्टर होते हैं कि यार तुम क्रोसिन ठीक ना, तो फिर तुम ये वाली खाओ, तुम कॉम्बिफ्लेम खा लो, एक बार मेरे से ठीक हुआ था, तुम खा लो एक बार। तो अभी वो भी खा लेता, आमतौर पर बच ही जाता है, तो उसका विश्वास और गहरा हो जाता है। वहां भी ठीक नहीं हुआ, फिर आदमी केमिस्ट के पास जाता है, दवाई की दुकान पे। उनको भरोसा कि ये आदमी 80% डॉक्टर हो चुका है दवाई बांटते बांटते, तो उससे कहते भैया कहाँ जाऊंगा डॉक्टर के पास, आपको सब पता ही, बताओ ना कौन सी दवाई खा लूं। फिर वो भी ज्ञान देता है कि आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें ये वाला बुखार चल रहा है ज्यादा, तो इस बुखार के लिए दवाई ज्यादा अच्छी मानी जाती है, तुम ये खा लो। और लगभग सब ठीक हो जाते हैं। एक आध मर जाता है उसके बाद लोग सोचते नहीं, जो एक आध मर जाता है उसके बाद लोग सोचते नहीं, बाकी जो बच गए वो बताते हैं कि मैं ठीक हो गया, तो भरोसा बढ़ जाता है। अंत में डॉक्टर का नंबर आता है जब वहां से भी मामला बिगड़ जाए। तो मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, बहुत नाम सुना है आपने उसका, तो सबसे पहली शर्त है कि आपको डॉक्टर पर भरोसा होना चाहिए, है ना। डॉक्टर के पास गए, उसने थर्मामीटर निकाला और थर्मामीटर नाक में लगा दिया, फिर विश्वास आएगा उसके ऊपर? भाई जब तक आपको भरोसा है ही नहीं उसके ऊपर, बात कैसे बनेगी? अच्छा हो सकता है कि वो लेटेस्ट स्टडीज कर रहा हो, बाकी सब पुराना पढ़ रहे हैं, उसने एकदम लेटेस्ट रिसर्च 3 दिन पहले जो साबित हुई है उससे पाएगा कि नाक में टेम्परेचर सबसे अच्छा आता है, एग्जैक्ट आता है, तो वो एकदम लेटेस्ट चीज को पढ़ रहा है, और बाकी लोग पुराने पोंगापंथी हैं, आप उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अगर आपको ठीक होना हो तो 3 शर्तें हैं। पहली बात है कि डॉक्टर में आपको विश्वास होना चाहिए, डॉक्टर पर भरोसा। उसे भरोसा ही नहीं है तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, फिर तो डॉक्टर
डॉक्टर कहेगा कि आपको ये हो गया, आप सोचेंगे झूठ बोल रहा है, ऐसे बोल देता कुछ भी, ये तो नहीं हुआ, कुछ भी हुआ होगा, ये तो नहीं हुआ होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे डॉक्टर को लेकर तो कैसे इलाज होगा फिर उसके बाद? पहले से डॉक्टर जो कहे आप कहेंगे हाँ ये सही कह रहा है, ज्ञानी व्यक्ति है, प्रामाणिक व्यक्ति, ठीक कह रहा होगा। फिर डॉक्टर पर आपको भरोसा बहुत है, फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसने बताया कि जो 8 तरह की गोलियां हैं इनमें से एक दिन में 8 बार खानी है, एक 8 दिन में 1 बार खानी है, एक 3 दिन में 1 बार, एक दिन में 2 बार, एक दिन में 4 बार, एक सोने से पहले, एक सोने के बाद, एक उठने से पहले, एक उठने के बाद, ऐसे कर करके उसने बताया। और क्योंकि डॉक्टर गुस्से वाला भी है इसलिए आप ज्यादा हिम्मत करके पूछ नहीं पाए ज्यादा, आपने कहा हाँ समझ गया, समझ गया, हाँ समझ गया, आपको लगा कहीं मैं पूछूं फिर कस के डांट दे, कई डॉक्टर डांटते भी है ना, कसाई टाइप के होते हैं, डांट देते हैं, तो आप समझे थे नहीं, फिर आपने क्या किया, जितने दिन भर के लिए इकट्ठे उठाए और एक बार फाक लिए और उसके बाद बाकी दोस्त इकट्ठे हुए 1 घंटे बाद। तो दूसरी शर्त क्या, प्रिस्क्रिप्शन को ठीक से समझना होगा, कौन सी दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, दूध के साथ है कि पानी के साथ है कि पेट्रोल के साथ, ठीक से समझना पड़ेगा ना। और तीसरा है दवाई को सही तरीके से खाना और पथ्य का ध्यान रखना। अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो जुकाम है, सर्दी है, फ्लू है, कोरोना भी हो सकता है, इस समय दही मत खाना, ठंडी चीजें मत खाना, आइसक्रीम मत खाना और दवाई खाना। और कई लोग होते हैं शौकीन, दवाई को आइसक्रीम में घुसा के उसके बाद आइसक्रीम चूसते हैं कि चलो इसी बहाने टेस्ट का टेस्ट हो गया, दवाई की दवाई हो गई। तो ऐसा व्यक्ति बचेगा या? ऐसे ही व्यक्तियों के सड़क पे लिखा होता है जिनको जल्दी थी वो चले गए, रेड लाइट पे लिखा होता है जिनको जल्दी थी वो चले गए, नीचे कि आपको भी जल्दी है, फिर आप भी रुक जाता है कि नहीं भाई हमें तो जल्दी नहीं है, हम तो आराम से जाएंगे। तो समझ में आ गया त्रिरत्न, तीनों जरूरी है कि एक जरूरी है? तीनों। और डॉक्टर का एग्जांपल देकर समझा देना एकदम। चलिए, इसके बाद लोगों ने महावीर जी से कहा कि 3 ही बताए, बौद्ध तो 8 बता गए, बोले अच्छा तो 8 - 3 कितना होता है? 5। लो 5 और लो फिर। तो इसके बाद बोले कि दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना वो पंचव्रत है। तो नीति मीमांसा का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण विचार है पंचव्रत। फिर किसी ने कहा उनके भी 8 से आपके 8 ही हुए, बोले अच्छा तो ले 10 और ले, 10 समितियां और ले, 3 गुप्तियां भी ले। इतना कुछ बना दिया उन्होंने, गुप्ती बोलते हैं, काय गुप्ती, मनोगुप्ती, वाक गुप्ती बोलते हैं, फिर 10 समिति हैं और बहुत सारी चीजें हैं। 5 ये जो है ना योग दर्शन में भी है, गांधी जी के यहाँ भी है, जैन के यहाँ भी है, सबके यहाँ एक जैसा है और बौद्धों ने भी इसका प्रयोग किया है, तो आपको याद भी है पहले से। एक है सत्य, मैं सत्य मिटा देता हूँ, सत्य मिटाने से मिटाया आज तक कभी? मतलब यहाँ आएगा, मिटेगा नहीं। नंबर 1 अहिंसा, क्योंकि लोग उस पर सबसे ज्यादा बल देते हैं, इसलिए महत्व के हिसाब से अहिंसा पहले। अपने बताओ कौन कौन से 5 होंगे, आपको पता ही होगा। दूसरा अगर सत्य है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है इनको बोलते हैं पंचव्रत। और जैन लोगों ने कहा कि इन 5 का पालन करने से ही मोक्ष प्राप्त होगा, और बना दिया इतना मुश्किल कि इनका पालन करने से जीवन चला जाता है। मोक्ष तो मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, पर जीवन चला जाएगा ये पक्की बात है। तो क्या क्या है देखिए। अहिंसा का मतलब जैनों का सामान्य रूप से वही है कि मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। जैन दर्शन में चीन में पैदा होना चाहिए था, इसलिए कि वहां ज्यादा कष्ट पहुंचा रहे हैं ना, तो शायद वहां भी कुछ लोग सीखते हैं इनसे कि अगर खाना जरूरी है तो पहले मार दो उसको शांति से, उसके बाद खा लो। इतना ही नहीं, बोल गए सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों को भी कष्ट ना पहुंचे, ध्यान रखना है। एक शब्द है सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अरे लिखो ना कैसा क्या है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, बहुत छोटे जो जीव हैं उनका भी उतना ध्यान रखना है। उस समय बहुत छोटे का मच्छर रहा होगा, चींटी रहा होगा, उन्हें वायरस तो नहीं पता होंगे, बैक्टीरिया तो नहीं पता होंगे, उन्हें ये सब रहा होगा, उनका भी ध्यान रखना है। एक मच्छर को भी नहीं मारना है, हिंसा नहीं करनी है। ये ऐसे मैंने इसलिए कई बार आपसे कहा कि जो सच्चा जैन होगा वो हमेशा मच्छरदानी यूज करेगा, ऑल आउट यूज नहीं करेगा कभी भी। जो पक्के जैन लोग हैं, अगर आप किसी को परिचित हो उनसे पूछ के देखिए, मच्छरदानी में सुविधा ये रहती है कि वो भी जिंदा, हम भी जिंदा, हमारा खून नहीं पी रहा। उसमें हालांकि ये कि जैसे आप सोचते थे हाथ चला गया उधर, वो बाहर से कार्यक्रम शुरू हो जाता है उसका, मच्छरदानी के बाहर से, क्योंकि उसको जो चाहिए उसकी जो नीडल है वो थोड़ी छोटी सी अंदर से जाती है और सुबह हाथ सूझा हुआ मिलता है। उसके बाद फिर लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, मच्छरदानी लगा के अंदर सोते हैं एकदम बीच में, ताकि हाथ बाहर तक ना पहुंचे, उसके बाद भी सुरक्षित रहे। और बाकी जो क्रूर लोग हैं वो ऑल आउट जलाते हैं, और 30, 40, 50 मच्छर सांस नहीं ले पाने की वजह से घुट घुट के मर जाते हैं, तड़प तड़प कर सांस लेना चाह रहे हैं बेचारे। एक मच्छर है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसकी पत्नी है, वो सब पूरा परिवार तड़पता है, पूरा परिवार तड़पता है, पूरा परिवार हाथ में हाथ पकड़ के मरता है, इस भाव से कि इन मनुष्यों को कोई ना कोई तो ठीक करेगा। बेटा हम अभी छोटे हैं, कोई भगवान जरूर होगा, मच्छर देव इनको ठीक करेंगे जरूर। तो ओम मच्छराय नमः,
तो जो जो अंतिम सत्य है, परम मच्छर, वो एक दिन इनको ठीक करेगा और तब उनके मन में ऐसा विचार आएगा। चलिए, तो इन लोगों का ऐसा मानना है कि जो जीव है उनको, मैं वो एक शब्द और बताता हूँ इस पर बात करते हुए, ध्यान से देखिए। पंचव्रत जो है ना, इसके दो रूप हैं, एक होता है महाव्रत, एक होता है अणुव्रत। ये शब्द सुने आपने कभी? हुआ ये कि जैन दर्शन इतना मुश्किल हो गया कि जैन लोगों ने त्राही त्राही करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। अगर आसपास चारवाक घूम रहे हो शाम के समय रोज, और आपको कोई जैन बना के छोड़ दे, तो आपको लगेगा ना कि यार इनकी शाम अलग होती है, हमारी अलग होती है। हमें शाम होती है, मुंह पे कपड़ा लगा लेना कि मच्छर ना चला जाए, और ये मोर देख रहे हैं, कबूतर देख रहे हैं, चिड़िया देखी, वही घुस गई चिड़िया पकड़ने के लिए, मछली खा रहे, तो बड़ा कष्ट होता था उनको। तो अंत में हुआ कि जो मुनि है उनके लिए नियम थोड़े मुश्किल होंगे, उनको बोलेंगे महाव्रत। और जो गृहस्थ लोग हैं वो सब छोड़ के भागने वाले थे, तब बोला नहीं तुम्हारा थोड़ा आसान कर देते हैं, कट थोड़ी कम कर देते हैं, ताकि तुम्हारा भी नाम लिस्ट में आ जाए, इतना कर देते हैं। तो उसको बनाया अणुव्रत। तो जब भी आपसे पूछे बोलिए कि पंचव्रत के दो रूप हैं, महाव्रत और अणुव्रत। गृहस्थों के लिए थोड़े से आसान नियम है, और मुनियों का तो जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ और कहने से बचूंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है जीवन, है ना, बड़ा कठिन है। और दिगंबर मुनि का तो ज्यादा मुश्किल, क्योंकि उनका दिगंबर लोगों में संयम और नियम और ज्यादा है श्वेतांबरों की तुलना में, बेहद कठिन। ठीक है, अब अहिंसा का मतलब क्या होता है? जो महाव्रती हैं उनके लिए तो हिंसा पूरी तरह से निषिद्ध है। और आप देखेंगे जैन मुनि भी जब निकलते हैं तो हमेशा दिन के समय निकलेंगे, शाम के बाद नहीं निकलते हैं। शाम से पहले पहले पहुंच जाएंगे, शाम होते मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं कि गलती से भी मच्छर मुंह के अंदर ना चला जाए, उसकी मौत हो जाएगी, क्यों हम उसकी वजह बने, इस लेवल पे। और मुनियों को तो कृषि कार्य करने की भी छूट नहीं है, क्योंकि कृषि करने में कई जीव जंतु मर जाते हैं। लेकिन जो अणुव्रत है, अणुव्रत में थोड़ी बहुत हिंसा, जो न्यूनतम अनिवार्य हिंसा है, उसकी छूट है। जैसे कृषि कार्य अगर कोई करेगा, जैन लोग बहुत अच्छा नहीं मानते कृषि कार्य को, और यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति कृषि कार्य करे और उसमें न्यूनतम अनिवार्य हिंसा हो ही जाए तो उसकी माफी मिल जाती है, उसके लिए बहुत तनाव की बात नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं कि कृषि से बचे। इसे जैन समुदाय में कृषि कम है, व्यापार ज्यादा है। दूसरा है सत्य। सत्य का सामान्य मतलब है झूठ न बोलना, और अगर इसको आप स्यादवाद से जोड़ के देखें तो स्यादवाद क्या कहते हैं कि अपने सापेक्ष ज्ञान को सापेक्ष ज्ञान के रूप में ही पेश करना। तो सत्य का मतलब ये भी है कि जितना जानते हैं उतना ही बताना, यानी अपने ज्ञान की सीमितता को भी, सत्य का मतलब जितना जानते हो उतना ही बताओ, उसमें गुणा और जमा मत करो। आप देखते होंगे कि आपके आसपास जितने व्यक्ति ना, हर एक का एक इंडेक्स होता है। कई लोग तो छोड़ू किस्म के बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं हर चीज को। पहली बार लोग प्रभावित होते हैं उनसे बहुत ज्यादा, अरे बाप रे बाप। जैसे कोई आपके सामने के बोले अरे यार लेट हो गया, मोदी छोड़ ही नहीं रहे थे, मैं क्या करूं। कोई ऐसे बोले आपको, अच्छा आप भोले वाले मान लीजिए, कभी ऐसे जैसे पता नहीं पड़ा, पहली बार में तो घबरा जाएंगे, बोले क्या क्या बोल रहे हो। बोले कुछ नहीं यार, मोदी जी को कई बार कहता हूँ टाइम खराब किया करो मेरा, शाम के समय खराब कर दिया टाइम मेरा, खुद तो अकेले, हमको भी अकेला कर देंगे। आपने कहा मोदी जी वो नरेंद्र मोदी? अरे हाँ नरेंद्र। तो ऐसे में पहली बार तो आदमी घबरा जाता है कि यार तुम आप जानते हैं, तो मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ। तो बोला अरे वो जब छोटे थे तब से मैं जानता हूँ, और मेरा उनसे ठीक ठाक संबंध है। अभी जब 2014 में इलेक्शन लड़े, 13 में बुलाया मुझे, बोले कि देखिए इलेक्शन लड़ना केंद्र में, मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, आप कुछ मेहनत कीजिए तो जीत पाएंगे। फिर मैं 2013 में पूरी ताकत लगाई, तब जीते वो। बोलते मंत्री बन जाओ, मैं आईएएस बनूं तो मंत्री बनूं, मुझे आईएएस बनना है, बना नहीं मंत्री मुझे, बड़ा मुश्किल से मना किया, मान ही नहीं रहे थे ऐसे। लेकिन 2-4 बार के बाद आप समझ जाते हैं। जैसे आपने कहा यार तुम तो जानते हो एक बार राशन कार्ड नहीं बन रहा है, एक बार मोदी जी को बोल दो वो कह रहा है हाँ क्यों नहीं, बोल देते और फिर राशन कार्ड बना ही नहीं आपका 4 साल तक भी। फिर आपको लग जाता है कि भाई आदमी बहुत ही बड़ा छोड़ू टाइप का आदमी है, किसी काम का आदमी नहीं। तो उतना ही बोलना चाहिए जितना सच हो। अगर आप किसी को जानते भी हैं, मान लीजिए हल्का फुल्का जानते हो, पूछे आप जानते हैं, बोले हाँ जानता हूँ, इतना ही परिचय है, आज तक कोई काम नहीं बोला है, ना बोल पाऊंगा, बोलूंगा तो काम होगा ऐसी गारंटी बिल्कुल नहीं है, ज्यादा संभावना नहीं होगा, इतनी ही हैसियत है। एकदम स्पष्ट सीधा सत्य वचन, इतना ही। कि आप मोदी जी को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूं, वो नहीं जानते मुझे, स्पष्ट वचन। तो सत्य का मतलब झूठ ना बोलना, जो अपनी ज्ञान की सीमितता है उस ज्ञान की सीमितता को प्रकाशित करना, छिपाना नहीं। अस्तेय का मतलब होता है अचौर्य, यानी कुछ चुराना नहीं, नहीं चुराना। एक चीज की छूट है फरवरी में, बाकी कुछ नहीं चुराना है। दिल चुराने की छूट है ना इस उम्र के बच्चों को। बाकी इसका मतलब है दूसरों का धन हो, वस्तु हो, अधिकार हो, किसी भी अन्य वस्तु का धन, वस्तु, अधिकार, संपदा आदि न चुराना, नहीं चुराने का भाव मन में लाना, इसको बोलते हैं अस्तेय। ये सारी चीजें मन, वचन, कर्म से हैं, ना मन के स्तर पे, ना वचन के स्तर पे, ना कर्म के स्तर पे। जैसे अहिंसा है तो किसी को गाली देना वाचिक हिंसा हो गई, तो हिंसा मारपीट से नहीं होती है, वाचिक भी हो सकती है।
मन में अगर हिंसा का भाव बहुत ज्यादा तो भी हिंसा है। तो मन वचन कर्म तीनों स्तरों पर हिंसा ना करना। चोरी का भाव भी अगर आ गया मन में तो गड़बड़ बात है। चोरी का भाव भी ना आए, मन को ऐसा मजबूत बनाना। अपरिग्रह का मतलब है कि धन या संपदा का एकत्रीकरण न करना, वस्तुओं को एकत्रित न करना जितना जरूरी है। अच्छा, महाव्रत में तो नियम है कि कुछ कर ही नहीं सकते। अणुव्रत में यह है कि जरूरत भर का इकट्ठा कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही जितने की जरूरत है। जैन धर्म ने इसका बहुत अच्छे से पालन किया, आप देखते ही होंगे, इकट्ठा करते ही नहीं जैन धर्म के लोग। इस संयोग से ऐसा कि जैन धर्म भारत के सबसे अमीर धर्मों में शामिल है, अपरिग्रह तो है पूरा। तो ये कुछ लोग मजाक करते हैं कि जैन धर्म ने विचार दिया कि उनका अच्छा, और उसके बाद ठीक ठाक कर दिया। पांचवा है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की वासना से मुक्त रहना, वासनाओं को समाप्त करना। जो महाव्रती हैं उनके लिए तो इसका मतलब है शून्य एकदम। महाव्रती व्यक्ति को जीवन भर कभी भी किसी भी तरह की वासना, चाहे वासना वो यौन संबंध की हो चाहे कोई और वासना हो, महाव्रती ये नहीं कह सकता कि आज मेरा मन कर रहा है बहुत चटपटा भोजन करने का, नहीं, फिर वो महाव्रती रहा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा करना ही नहीं। कच्चा भोजन, उबला हुआ भोजन, बिना नमक वमक के, एकदम सीधा। शाम के 6 बजे सूर्यास्त होने वाले जल्दी से खिलाओगे, क्या है, घी का पानी है। पानी था उसमें घी डाल के उबाल दिया है, नमक नमक नहीं है। नमक डालने से महाव्रत खतरे में पड़ सकता है, नहीं, ना नमक ना मिर्च ना कुछ और। अब वो घी का जो लेप है वो आता है एक बर्तन में, उसे उसे आदमी पी लेता है, खा लिया पी लिया जो भी कर लिया उसको, और फिर वो कहता चित्त चित्त प्रसन्न हो गया है, अत्यंत सुंदर भोजन किया है, पेट पूरा भर गया है, मन तृप्त हो गया है, कैवल्य पथ पर यात्रा चल रही है। ऐसा खाना 4 दिन खा के कैवल्य वैसे मिल जाए आदमी को, उसके बाद बचा क्या जीवन। तो उनके लिए तो सारी वासनाएं, यौन संबंधों वाली, टेस्ट वाली, फूड वाली, किसी भी तरह की वासना। कोई महाव्रती कहे कि आप सोचोगे फिल्म देख लूं ना, सिनेमा तो पाप है ना, वो नहीं चलेगा। अणुव्रतियों पर थोड़ी सी छूट है, जैसे विवाह कर सकते हैं तो वैवाहिक संबंधों की छूट है, लेकिन संयम पूर्वक जीवन गुजारने की बाध्यता वहां भी है। उसमें भी नियम है कि 18 वर्ष से पहले किसी भी प्रकार से यौन संबंध की छूट नहीं है, अणुव्रत में नियम है। और बाकी भी कि मतलब प्रेम संबंध टाइप मामला, पर स्त्री गमन, मल्टीपल अफेयर्स, उन सब के लिए घोर मनाही है अणुव्रत में भी। और महाव्रत में तो पूरी तरह जीवन भर एक बार भी किसी प्रकार की वासना का मन में आना पाप है, ये माना जाता है। और मुझे बड़ा कष्ट तब होता है जब मैंने देखा कि 5-7 साल पहले की बात आपने देखा होगा, 8-9 साल का एक बच्चा जैन मुनि बन गया। सुनिए आपने ऐसी खबर? अब वो 8-9 साल का बच्चा जैन मुनि बन रहा है, मतलब बालक तपस्वी, बालक साधु बन रहा है। उसके पेरेंट्स गौरवान्वित हैं कि हमारा बच्चा है साधु बन रहा है, सब कह रहे वाह आपका बच्चा, क्या बात है, तालियों पे तालियां। इतनी तालियां कि बच्चा ऐसे चौड़ा हो गया कि मैं तपस्वी बन रहा हूं। उसे पता नहीं बाद में क्या, उसको शुरू में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा तपस्वी बन के, 4-5 साल समझेगा यार क्या कर दिया, गलती हो गई तो, लेकिन तब तक इतना फेमस हो चुका है कि उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं है। ऐसी गलती एक आदमी ने की थी, भीष्म पितामह ने, पता ना आप लोगों को, हाँ, ज्यादा हवा में उड़ गए, घोषणा कर दिया अब जीवन भर कुंवारा रहूंगा। आप सोचिए, कभी ना साहित्यिक आदमी सोचता है, उसके खोपड़ी के अंदर जाकर सोचिए, बाद में कितना सोचा होगा, अरे यार थोड़ा सोच लिया होता उस समय, ये क्या कर दिया। मुझसे तो मैं पूछता नहीं, गलती से बच्चा मुझसे पूछ लेता ना एक बार पहले कि इस रास्ते में जाऊंगा, 2 झापड़ मारता पहले उसको, चिकोटी काट के बोलता चल स्कूल में जा। 9 साल की उम्र में, मतलब होना चाहिए कि बाध्यता हो कि ऐसा ना कर सके, लेकिन देखिए क्या क्या है। चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसे बच्चों के पेरेंट्स गौरवान्वित हैं, समाज गौरवान्वित है, तो आप चुप रहिए। आपने कुछ बोला, पता लगा जैन अहिंसा भूल गए आपको देख के बोले आज आज थोड़ी हिंसा कर लेते हैं, तो फायदा, क्यों पंगा मोल लेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ी चिंता वाली बात तो है। अब ये बताएं कि क्या आप अणुव्रत, महाव्रत, पंचव्रत के बारे में 150 शब्द लिख पाएंगे आराम से? इस पर एक ऑब्जेक्शन ये आती है कि अगर अणुव्रत से मोक्ष मिल सकता है तो फिर महाव्रत की जरूरत क्या है? इसका जवाब यह कि अणुव्रत से मोक्ष नहीं मिलता, अणुव्रत से महाव्रत पर चलने की ट्रेनिंग होती है। और जब कोई व्यक्ति अणुव्रत को ठीक से कर लेता है तब उसको महाव्रत पर जाने के योग्य माना जाता है। अंतिम रूप से मोक्ष मिलता है महाव्रत के माध्यम से ही, अणुव्रत तो केवल वहां तक पहुंचने की पूर्व पीठिका है। जैन नीति मीमांसा का मूल्यांकन, जैन इथिक्स का इवेल्युएशन। जैन इथिक्स में अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं? जैसे अहिंसा, कोई आपसे पूछे तो अहिंसा का फायदा क्या है? आज की दुनिया में कौन कौन से खतरे हैं जो अहिंसा से मैनेज हो सकते हैं? जैसे विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर का खतरा है, फिर वो सब वेपन्स कर लीजिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, उन सबका जिक्र कीजिए। ऐसी खतरनाक दुनिया में अहिंसा बहुत जरूरी है। फिर कौन कौन से वाद हैं जो हिंसा पर आधारित हैं? आतंकवाद का जिक्र कीजिए, जीनोसाइड का जिक्र कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे सती प्रथा खत्म हो गई, जबकि आज से 100 साल पहले सती सामान्य बात थी। मेरा मन कहता है कि आज से 500 साल बाद या 1000 साल बाद शायद पशुओं के अधिकार भी केंद्र में होंगे, मुख्य धारा में होंगे, एनिमल राइट्स भी। अभी तो नहीं है, लेकिन अहिंसा का संबंध तो एनिमल राइट्स, ठीक है।
दूसरी बात आप ये कि अपरिग्रह का विचार, ये महात्मा गांधी का सबसे प्रिय विचारों में से एक है कि आप अपरिग्रह के विचार से दो शब्द जोड़ पाएंगे, एक वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, लिंक हो पाएगा? अरे भाई कुछ तो बोलो प्रभु, कुछ तो बोलो। अपरिग्रह के साथ जोड़िए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका मतलब यदि व्यक्ति संसाधनों के एकत्रीकरण से बचेगा तो सभी व्यक्तियों को पर्याप्त संसाधन मिल सकेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस न्यायपूर्ण तरीके से हो सकेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ जुड़ सकता है। जहां जहां इंक्लूसिव ग्रोथ शब्द आ सकता हो उसको जोड़ ही देना है। समावेशी समृद्धि या समावेशी वृद्धि या समावेशी विकास, उसके लिए अपरिग्रह अच्छा है। ये बात भी सही है, अगर कोई व्यक्ति अपरिग्रह का मूल्य मान ले तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना कम हो जाएगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी, ऑनेस्टी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार क्यों करेगा, उसको पर्याप्त वेतन मिल ही रहा है। तीसरा है ब्रह्मचर्य। अगर अच्छे विचारों में देखिए, ब्रह्मचर्य अच्छे विचारों में रखिए, उसकी समस्या भी बता सकते हैं। ब्रह्मचर्य का जो व्यापक मतलब है, इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना, वासनाओं को, लालसाओं को कंट्रोल में रखना। आजकल का दौर कौन सा है? कंज्यूमरिज्म का है, उपभोक्तावाद है। इस दौर में व्यक्ति को, समाज को, परिवार को बचाए रखने का अकेला तरीका है कि किसी तरह से हमारी जरूरतें कम हो। और ध्यान रखना है कि जरूरतें बढ़ने का सबसे बड़ा संकट झेलती है प्रकृति। प्रकृति बर्बाद हो जाती है अगर मनुष्य की जरूरतें ज्यादा हो जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य का फायदा मिलता है प्रकृति को भी, पर्यावरण को भी, क्योंकि व्यक्ति की लालसाएं कम हैं, इसलिए कंजम्पशन के लिए उसको मटेरियल कम चाहिए, कंज्यूमेबल आइटम्स कम चाहिए, इसलिए प्रकृति को लाभ मिलता है। ऐसे अस्तेय से भी आप जोड़ सकते हैं ईमानदारी को, भ्रष्टाचार को, क्योंकि भ्रष्टाचार क्या है? बेसिकली एक चोरी है। तो आप कह सकते हैं कि अस्तेय का विचार प्रशासनिक नीति मीमांसा में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की भावना से लिंक कर सकते हैं। क्या? हाँ, तो कंज्यूमरिज्म का लिंक बनाएंगे, उससे आप कह दीजिए इससे अपराध भी रुकेंगे, संवेदनहीनता जो है वो भी कम होगी, पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे, वो सब चीजें उससे होंगी। मतलब जब व्यक्ति की लालसाएं कम होंगी तो फिर अपराध के लिए विचलन का रास्ता वो क्यों चुनेगा? विचलन भी कम होगा। अब कोई पूछे कि जैन एथिक्स में नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक ही चीज है कि अत्यंत कठोर मार्ग है, और मुनियों के लिए तो बहुत ही कठोर मार्ग है, सामान्य व्यक्ति के लिए फिर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। एक आरोप लगता है जैन दर्शन पे, अगर आप चाहें तो नेगेटिव में लिख लें, दिगंबर लोग मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार केवल पुरुषों को है। तो आप लिखें कि दिगंबर धर्म में केवल पुरुषों को ही मोक्ष के लिए एलिजिबल माना गया है, अर्ह माना गया है। अब ये दर्शन की हर किताब में बात लिखी हुई है समस्या। कुछ जैन लोगों से पूछो, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन पुस्तकों में ऐसा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ऐसा कहीं ना कहीं लिंक होगा। अरस्तु तो बहुत बदमाश है, महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गई, खराब खराब बातें, बहुत खराब बातें बोल के गया है। आएगा अरस्तु, उसको भी ठीक करेंगे, चिंता ना करो। उससे पहले सुकरात भी आएगा, प्लेटो भी आएगा। हाँ, चलिए, इसके साथ ही जैन दर्शन आपका समाप्त हुआ। महात्मा गांधी। अच्छा, वैसे जो चीज आप क्लास में पढ़ते हैं वो घर जाके पढ़ लेते हैं नोट्स में से? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 20-30 लोग हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, महात्मा गांधी के बारे में एक बात समझ लें कि उनके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं सारे पक्ष समझा दूंगा विस्तार में, डायग्राम बना बना के। नोट्स में बहुत सरल भाषा में सब बातें लिखी भी हुई हैं। तो मेरा निवेदन है कि महात्मा गांधी के नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, बेशक साथ साथ पढ़िए क्लास के साथ, लेकिन छोड़िएगा मत उसको। क्लास में चित्रों के रूप में सारा समझा दूंगा, उससे कंसेप्ट बन जाएगा, घर जाके उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ बोलिए भाई। हाँ, अत्यंत कठिन मार्ग होने में आप ये भी कह सकते हैं कि दिगंबर संप्रदाय के साधुओं के लिए तो जीवन और कठिन है, बस त्याग करना पड़ता है, कह सकते हैं। मतलब जैन साधुओं को उससे दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से वो शिकायत नहीं। समाज को भी दिक्कत इसलिए नहीं कि जैन साधु, दिगंबर साधु हैं, आप देखेंगे जैसे आपने कितनी बार दिगंबर साधुओं के एक समूह को सड़क पर गुजरते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, बहुत रेयर है। वो आमतौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज को असुविधा ना हो, रेयरली आपको ऐसा होगा, और वो इसकी सूचना दे के फिर निकलते हैं। एक पॉइंट हो सकता है, ये कह सकते हैं, अगर ये पॉइंट तो फिर नागा साधु भी आएंगे पॉइंट में। कुंभ के मेले में पता नहीं कहां से आते, कहां रहते, बाकी समय में कुंभ के मेले में कहीं से अवतरित होते हैं, 3-4 दिन तबाही मचाते हैं, फिर लौट जाते हैं, तो उन पर भी कह सकते हो। तो हाँ, जैन दर्शन बहुलवादी बहुलवाद को मानता है, प्लूरलिस्टिक प्लूरलिज्म। वस्तुएं बहुत सारी हैं, हर वस्तु में बहुत सारे गुण हैं, प्लूरलिस्टिक प्लूरलिज्म। अनेक वस्तुएं, हर वस्तु में अनेक धर्म, इसको बोलते हैं बहुलवादी बहुलवाद, वो जैन दर्शन मानता है। संथारा को लेकर डिबेट है जैन दर्शन में। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जो सबसे अच्छे जैन लोग हैं वो अपने जीवन का अंत खुद अपने हाथों करते हैं, और उसका तरीका ये है कि वो भोजन वगैरह सब छोड़ देते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो संथारा होता है जिसमें सब कुछ छोड़ दिया और वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिन में, 70 दिन में डेथ हो जाती है। सब कुछ छोड़ना आसान काम तो नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई छोड़ दे 3-4 5 दिन बड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद फिर दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है, फिर वो थोड़ी हैबिट हो जाती है। कई लोग संथारा लेते लंबा, संथारा या संलेखना भी कहते हैं उसको, 10 साल 12 साल ऐसा भी चलता है। जैसे वो क्या करेंगे, दिन में एक बार खाना खाएंगे, वो भी सिर्फ एक रोटी खाएंगे बस,
अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60, 70, 80 किलोग्राम का है, अपनी हाइट के हिसाब से ठीक है। अब धीरे धीरे उसका वजन कम होते होते 50, 45, 40 हो जाएगा, वो एकदम सूक्ष्म हड्डियों का ढांचा बन के रह जाएगा, और उस समय भी उसका भोजन कम होता जाएगा, वो ज्यादा। तो अंत में धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 साल में उसकी मौत हो जाती है। इस प्रथा का नाम है संलेखना या संथारा, खूब प्रचलित है। इस पर डिबेट चल रही है, राजस्थान हाईकोर्ट में इसमें केस आया था बहुत महत्वपूर्ण। तो उसने कहा था कि इसको आत्म हत्या ही मानेंगे, सेक्शन 309 आईपीसी के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन हुई, अभी उसका रिजल्ट मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है। तो कोई मतभेद है तो आप कहिए कि मतलब धर्म में इसकी जो भी व्यवस्था हो, लेकिन कानून की दृष्टि से तो इसको हम आत्महत्या का प्रयास ही मानेंगे और बचना चाहिए। होता क्या है कि जैसे मान लो किसी ने कह दिया 70 की उम्र में कि मैं संथारा लूंगा या लूंगी, कई महिलाएं भी रहती हैं। होता क्या है कि इतना जोर शोर से धूमधाम हो जाती है उस घर में, घर के सब लोगों का माथा एकदम सीना फूल जाता है सबका, हमारी दादी जी संथारा ले रही है। पूरे जैन समाज में धूम मच जाती है, और बहन के घर में संथारा ले रही है। तो देवी की तरह, देवता की तरह पूजा होती है उस व्यक्ति की, लोग आके उसका पैर छूते हैं। इतना सम्मान, इतना सम्मान। मान लो 6 दिन बाद उसको लगेगी भूख बहुत लग रही है, 300 लोग पैर छूने के लिए लाइन लगा के, इसको भूख लग रही है अंदर ही अंदर। अभी कभी कह पाएगा भूख लग रही है? ना यार, इतना सम्मान से मरना ही ठीक है, क्योंकि अगर खा लिया उसके बाद अपमान उससे 3 गुना ज्यादा होगा। तो सम्मान के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं, तो ये भी होता ही होगा। कुछ लोग पक्के भी होते हैं। सती प्रथा में भी ऐसा होता था, कई महिलाएं समझ नहीं पाती थी क्या हो रहा है उनके साथ, जब लपट लगती थी तो समझ में आता था, तब तक देर हो चुकी होती थी। तो भाई चलो, ऐसे खराब खराब टॉपिक क्यों उठा रहे हो? देखो, महात्मा गांधी की नीति मीमांसा के लिए पहले समझेंगे महात्मा गांधी का चिंतन कहां से प्रभावित है। तो महात्मा गांधी पर कौन कौन से प्रभाव हैं, कहां कहां से प्रभावित है। तो उन पर बहुत सारा प्रभाव तो भारतीय परंपरा का है, और उतना ही प्रभाव विश्व के अन्य परंपराओं का भी है। तो अगर आप अपने उत्तरों में इन व्यक्तियों का या दर्शनों का जिक्र कर पाएंगे बीच में कहीं कहीं, जहां कोई रेफरेंस आएगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक भारतीय परंपरा की बात है, उन पर ठीक ठाक प्रभाव है उपनिषदों का, और उससे भी ज्यादा प्रभाव है गीता का। और यदि कोई कहे कि उपनिषद और गीता का प्रभाव है, इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? वो कौन सा दार्शनिक है? वेदांती दार्शनिक है। क्योंकि वेदांत के जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें से एक उपनिषद है और एक गीता है, एक ब्रह्मसूत्र है। उपनिषदों में से कुछ कुछ उपनिषदों के सूत्र प्रभावित करते हैं उनको। एक उपनिषद का नाम है ईशोपनिषद, या इसको ईशावास्य उपनिषद भी कहीं कहीं कह देते हैं। मतलब महात्मा गांधी के पूरे दर्शन का बेस अगर एक वाक्य में समझना हो, तो वो इस उपनिषद का पहला वाक्य है, ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यम इदम सर्वम। क्या वाक्य है? ईशावास्य मिदम। ये वाक्य तो बहुत प्रसिद्ध, कहीं सुना होगा आपने, ईशावास्य मिदम सर्वम। गांधी जी पर कोई भी प्रश्न है, आप यहां से शुरू कर देना, गांधी जी ईशावास्य मिदम सर्वम की विचारधारा पर चलने वाले दार्शनिक हैं, अतः ये तो होना ही था, ये विचार तो आना ही था, उससे लिंक हो जाएगा, ये विचार तो उससे आना ही था। तो उपनिषदों का प्रभाव नंबर 1। दूसरा, गीता। गीता का प्रभाव कैसे पड़ा? तो वो अपनी माता जी को उसका श्रेय देते हैं। उनकी माता जी का नाम था श्रीमती पुतलीबाई। और देखिए, माताओं का जीवन बड़ा कष्टकारी होता है, छोटे बच्चे उनके आसपास होते हैं ना, बच्चा पालना है, घर के सारे काम भी करने हैं, खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा करना, छोटा बच्चा संभालना अपने आप में काम है 24 घंटे का। तो माताएं क्या करती है, जब बच्चा पकड़ में ना आए तो उसको कहानी सुनाती है, ताकि वो स्थिर होकर बैठ जाए। बच्चे ना जिज्ञासा से भरे होते हैं, जैसे बोलेंगे एक बच्चा तो क्या हुआ, अब बच्चा शांत बैठेगा, हाँ क्या हुआ, उसकी पुतली फैल जाती है कि हाँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद गलती कर देते हैं, पेरेंट बोलते हैं एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी, और बच्चे बोल में अच्छा मैं भी राजा हूं, मेरी भी 3 होंगी। सारी कहानियों के मूल में समस्या है, एक राजा था, उसकी रानियां 2 या 3 थी या 4 थी। 4 तो दशरथ की थी, और कृष्ण जी की 16,000 कहते हैं, दिक्कत वहीं आ जाती है। तो पुतली बाई क्या करती थी, अपने इस शरारती बच्चे को शांत रखने के लिए गीता सुनाती थी। इतनी बार गीता सुना दी, जानते हो गीता में क्या लिखा है? जानते हो युद्ध हो रहा था, वो बच्चा कहे फिर क्या हुआ? अर्जुन रुक गया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? सामने मेरे फूफा जी खड़े हैं, मौसा जी खड़े हैं। तो बच्चा पढ़े, फिर क्या किया अर्जुन ने? फिर माँ को इसी बीच में 2 रोटियां बन गई माँ की, और माँ क्या कर रही कि अपना सारा काम ही निपटा रही है, और साथ साथ बच्चे को गीता की कहानी सुना सुना के, और उस कच्ची उम्र में जो कहानी हम सुनते हैं, वो कहानी हमारे अवचेतन का हिस्सा बन जाती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि दरअसल सही बात है कि मेरी 2 माताएं हैं, एक बायोलॉजिकल मदर पुतली बाई है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक माँ गीता है, गीता माता है जो मेरी आध्यात्मिक माँ है। और खुल के बोल रहे हैं कि मेरे सारे दर्शन का जो सार है वो गीता से आता है। गीता के कौन से विचार उनके ऊपर हावी हैं? एक है स्वधर्म का विचार, आपको याद है स्वधर्म वाला मामला। दूसरा विचार है निष्काम कर्म योग। तीसरा विचार है वर्ण व्यवस्था। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के उतने ही कट्टर समर्थक है जितने गीता में लगता है कि कृष्ण या कम से कम महाभारत में जो बाकी लोग हैं वो हैं, उस तरह से। स्पष्ट हुआ यहां तक? तीसरा प्रभाव भारतीय परंपरा से उनके ऊपर है जैन धर्म का या जैन दर्शन का, और जैन धर्म से उन्होंने जो लिया है वो लिया है पंचव्रत का सिद्धांत। पंचव्रत अब समझ रहे हैं आप तो, है ना, जैसे सोमवार 16 सोमवार का व्रत एक हो गया, मंगलवार का व्रत हनुमान जी का,
और बुधवार का किसका होता है? गणेश जी का होता है। और बृहस्पतिवार का विष्णु जी का। भारत में स्कोप भी तो बहुत है ना कि आप दिन 7 हैं, देवता 33 करोड़ हैं, कब तक पूरा करेंगे? तो पंचव्रत यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कुछ तो बोलो आप लोग भी, सारा मैं बोल रहा हूँ। हाँ चलिए, इसके बाद एक दर्शन और भारत में, योग दर्शन। आपको वो ध्यान है कि एक शब्द आया था यम नियम। योग दर्शन में अष्टांग योग माना गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें यम है। यम का मतलब ठीक वही है जो जैनों में पंचव्रत है। तो यम का मतलब वही 5 व्रत। तो योग दर्शन में यम और जैन दर्शन में पंचव्रत एक ही बात है, वही 5 चीजें, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो महात्मा गांधी जैनों से प्रभावित हैं, योग से भी प्रभावित मान सकते हैं थोड़ा सा, जहां से माना चाहे मान। ये सब तो प्रभाव भारतीय परंपरा के हैं। अन्य परंपराओं से वो कहां कहां से प्रभावित है? एक प्रभाव तो उनके ऊपर ईसा मसीह का बहुत ज्यादा है। और ईसा मसीह का प्रभाव आया कहां से? तो एक व्यक्ति थे, काउंट लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय का नाम सुना आपने ना? तो लियो टॉल्स्टॉय लगभग उसी दौर के व्यक्ति हैं जब महात्मा गांधी भी थे। इनके बीच में संवाद भी शायद हुआ उस दौर में। टॉल्स्टॉय से इतना प्रभावित हुए कि अफ्रीका में अपने फार्म का नाम लिखा टॉल्स्टॉय फार्म, महात्मा गांधी का जो फार्म था उसका नाम। तो टॉल्स्टॉय क्या करते थे? टॉल्स्टॉय ने जीवन तो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के एकदम विपरीत किस्म का। टॉल्स्टॉय बहुत कहते हैं कि थोड़े सामंती किस्म के आदमी थे और बहुत तामझाम फैलाते थे। महात्मा गांधी उतने सरल स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन विचारों की दुनिया में टॉल्स्टॉय का प्रभाव गांधी जी पर है। तो टॉल्स्टॉय के 2 विचार बड़े महत्वपूर्ण इस मामले में। पहली बात, उन्होंने कहा कि जो ईसाइयत चर्च है, चर्च का विरोध किया और इस बात पर बहुत जोर दिया कि सच्चा ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे चर्च में खोजना निरर्थक है। उनकी एक पुस्तक का नाम है किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, इज विद इन यू। महात्मा गांधी इस उनके लेख से, पुस्तक है छोटी सी लेख जैसी, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, उसे चर्च में क्या खोजना है। इसलिए महात्मा गांधी को भी आप देखेंगे, उनको मंदिर, आडंबर, पूजा पाठ उसमें रुचि नहीं है, लेकिन धर्म का जो वास्तविक अर्थ है, जो आंतरिक अर्थ है, उसको लेकर बहुत बड़े दीवाने किस्म के व्यक्ति हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि धर्म को लेकर जो उनकी समझ है वो टॉल्स्टॉय से प्रभावित है। दूसरा एक शब्द आपने कभी सुना है जिसको बोलते हैं अराजकतावाद? तो जो टॉल्स्टॉय है उनको बोलते हैं प्रशांत अराजकतावादी। यह उनका विचार है, प्रशांत अराजकतावाद या अराज्यवाद कह सकते हैं। अराजकतावाद से अर्थ कुछ खराब समझ में आता है, गुंडागर्दी के सेंस में आता है कि अराजकता फैल गई है। अब जैसे दिल्ली के इलेक्शन में हुआ, बीजेपी ने एक अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अब ये प्रचार का बहुत छिछला स्तर हुआ कि आप किसी उम्मीदवार को आतंकवादी कहना शुरू कर दे, थोड़ा खराब है। स्तर तो आपस में सब पार्टी को बनाना चाहिए ना। तो उसके बाद किसी पत्रकार ने पूछा, प्रकाश जावड़ेकर जो शिक्षा मंत्री शायद है, शिक्षा के मंत्री हैं, वही शिक्षा मंत्री है ना, पर्यावरण वाले, तो शिक्षा में अच्छा रमेश पोखरियाल आ गए, तो हाँ पहले थे ये। इनसे पूछा कि भाई क्या आपको सच में लगता है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा किसको क्या लगता है, मैं उनके वाक्य के प्रयोग से परेशान हूँ। उन्होंने क्या कहा वो यूट्यूब पे देखिएगा। इसमें क्या शक है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है? उन्होंने तो खुद ही कहा था कि वो अराजकतावादी है। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बना, उसने एक बार क्या किया, दिल्ली के सीएम ने इंडिया गेट पे रात को धरना दिया। लोगों ने कहा अजीब हाल है, मुख्यमंत्री धरना दे रहा है, अपने ही इलाके में धरना दे रहा है, ये क्या बात हुई? तो ये तो आप राज्य को मानते नहीं। तो उसने कहा कि हाँ मैं एक सेंस में अराजकतावादी हूँ। अराजकतावादी किस सेंस में कहा? इस सेंस में अनार्किस्ट, यानी कि मैं राज्य को उतना महत्व नहीं देना चाहता, मैं समाज को, व्यक्ति की जो अंतरात्मा उसको महत्व ज्यादा देना चाहता हूँ। और जो लोग कम पढ़ते लिखते हैं उनको अराजकता शब्द एक ही बात समझ में आती है, गुंडागर्दी, कि सब उखाड़ देगा, फेंक देगा। तो कई शब्द क्या होता है, उन शब्दों के अर्थ बिगड़ जाते हैं। अराजकतावाद जैसे शब्द है। तो अराजकतावाद का मतलब है कि राज्य गैर जरूरी है, क्योंकि राज्य तभी तक चाहिए जब तक मनुष्य मैच्योर नहीं है। अगर मनुष्य खुद मैच्योर होगा तो राज्य क्यों चाहिए? लेकिन जो अराजकतावादी हिंसा के माध्यम से राज्य समाप्त करने से मार्क्स है वो करता है, उनको बोलते हैं क्रांतिकारी अराजकतावादी। कुछ अराजकतावादी हैं जो चाहते हैं कि शांत तरीके से राज्य को समाप्त होना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि राज्य समाप्त होना चाहिए किंतु शांत तरीके से, उनके विचार का नाम है पैसिफिक अनार्किज्म। और पैसिफिक अनार्किज्म की दुनिया में 2 ही विचारक बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है टॉल्स्टॉय और एक महात्मा गांधी। तो आप कह सकते हैं कि टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी ने पैसिफिक अनार्किज्म या प्रशांत अराजकतावाद का विचार भी सीखा है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को? ईसा मसीह से जो सबसे प्रसिद्ध कंसेप्ट है वो है प्रेम और करुणा। ईसा मसीह ने यहूदी धर्म को एक तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि उसमें प्रेम का स्कोप नहीं है, करुणा का स्कोप नहीं है। इसे मेमना हाथ में लेके घूमते थे, उस मेमने को बचाने की इच्छा होती थी उनकी। तो प्रेम और करुणा और माफ कर देने का सिद्धांत जो है, माफ कर देना। माफ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप माफ करते हैं, दूसरे व्यक्ति को माफ करने से ज्यादा खुद को फायदा पहुंचाते हैं। आप नफरत की अंधी आग में लगातार जलने से खुद को बचा लेते हैं माफ करके। इसलिए एथिक्स का प्रसिद्ध सिद्धांत है, इट इज गुड टू बी गुड। किसी को माफ कर देना उसके लिए नहीं, अपने लिए अच्छा है।
क्योंकि नफरत की अंधी आग में कब तक जलोगे भाई? अरे छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, आगे देखेंगे। ये जो होता है ना, लेट इट गो, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए। लेकिन ये चीज महात्मा गांधी ने सीखी है जीसस क्राइस्ट से, और जीसस क्राइस्ट का सबसे प्रसिद्ध वाक्य माना जाता है कि जिस समय उनको क्रूसीफाई किया जा रहा था ना, कील ठोक रहे थे हाथ पैर में, कील ठोकती कैसा लगता होगा ना, एक बार कील चुबा के देखिए ठीक से तो पता लगेगा। और उस समय वो क्या बोल रहे हैं, हे भगवान इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को कील ठोक के मारा जा रहा हो वो ये कहे उस समय कि इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली ऐसा कहा था, ये लोगों ने बाद में बना दिया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगर कहा था तो ये छोटी बात तो नहीं है। मतलब हम लोग तो उस लेवल के, कोई कील चुभा भी दे तो उसके बाद जब तक 6 कील ना उसको मार दें, जब तक कील ठोक ना दे उसके हाथ पैर में, मन नहीं मानता हमारा, हम तो उस लेवल पे जीते हैं। नफरत के गुब्बारे हम लोग हैं, और ऐसी स्थिति में ईसा मसीह ऐसी बात कहे तो बड़ी बात है ना भाई। तो ये वाला वाक्य याद रखिए, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, ठीक है। दूसरा वाक्य जो ईसा मसीह का बहुत प्रसिद्ध है, जो महात्मा गांधी जीवन भर इस्तेमाल करते रहे, आपको पता था ना, अगर कोई मेरे एक गाल पे तमाचा मारे तो मैं दूसरा गाल करूंगा, ये ईसा मसीह का वाक्य है। तो दूसरा गाल संकेत के रूप में लिख लीजिए, इससे आपको ध्यान रहेगा कि ईसा मसीह का कौन सा वाक्य था जो महात्मा गांधी ने खूब इस्तेमाल किया। ईमानदार आदमी थे महात्मा गांधी, उन्होंने कह के इस्तेमाल किया कि ये ईसा मसीह का वाक्य है, मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इस तरह से बोला है। एक तीसरा व्यक्ति है महात्मा गांधी को खूब प्रभावित करने वाला, उसका नाम है जॉन रस्किन। इसका नाम सुना आपने? जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू, वो द नहीं है, मुझे दिस पता है, मैंने आज फिर चेक किया नेट पे, फिर दिस दिखा मुझे, तो अनटू दिस लास्ट, इस आखिरी व्यक्ति तक, ये भाव है। जब महात्मा गांधी जिन दिनों अफ्रीका में रहते थे तो उनका एक दोस्त हुआ करता था हेनरी पॉलक नाम का, जिसने ये किताब उनको गिफ्ट की थी, वो ट्रेन की यात्रा के समय, इतना ही आगे पढ़ लेना, और जो पढ़ा महात्मा गांधी ट्रेन की जर्नी में, उसी में उनका व्यक्तित्वांतरण हो गया। उस किताब को गुजराती में ट्रांसलेट करवाया उन्होंने, गुजरात के व्यक्ति को पता होना चाहिए, अपने आश्रम में वही व्यवस्था लागू करवाई। और जब भी महात्मा गांधी के इकोनॉमिक थॉट्स पढ़नी हो, हिंद स्वराज एक सेंस में अनटू दिस लास्ट का भावानुवाद है, या कह सकते हैं कि उस पर आधारित है। और महात्मा गांधी का एक सिद्धांत है सर्वोदय का सिद्धांत, हिंद स्वराज तो पुस्तक है, सर्वोदय सिद्धांत है। उस सर्वोदय का सिद्धांत मूल रूप से इस किताब पर आधारित है जो जॉन रस्किन की है, अनटू दिस लास्ट, याद रहेगा। अंत्योदय शब्द भी आप कह सकते हैं कि उसका भाव भी यहीं से पैदा हुआ है, जॉन रस्किन से ही। एक अमेरिकी चिंतक था हेनरी डेविड थोरो या थूरो, कहीं कहीं थूरो लिखा होता है, कहीं कहीं थोरो लिखा होता है। हेनरी डेविड थोरो ने दो ऐसे विचार दिए जिन्होंने महात्मा गांधी का जीवन बदल दिया। सबसे पहले सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा, ये शब्द भी, मतलब अंग्रेजी वाला सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा शब्द भी और मेथड भी हेनरी डेविड थोरो से महात्मा गांधी ने सीखा है। ये अलग बात है कि महात्मा गांधी अफ्रीका में कुछ ऐसे प्रयोग कर चुके थे जो मिलते जुलते थे, लेकिन ये शब्द वहीं से लिया, आंदोलन का तरीका उनसे सीखा, और इस बात को महात्मा गांधी ने खुल के एक्सेप्ट किया है कि मेरा सिविल डिसओबीडियंस थोरो से प्रभावित है। इस व्यक्ति का एक बहुत सुंदर वाक्य आपने सुना है, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, पर खाली बोलते हैं, महात्मा गांधी इसका सम्मान करते थे। सबसे अच्छा शासन वह है जो सबसे कम शासन करे। सबसे अच्छा शासन वह है जो सबसे कम शासन करे। जैसे सबसे अच्छे पेरेंट्स वो जो सबसे कम रूल चलाए घर के अंदर। बच्चों के हिसाब से देखिए, बच्चे मस्त हो जाते हैं ऐसे पेरेंट्स को पाके। हर बच्चे को अपने अंकल आंटी ज्यादा अच्छे लगते हैं पेरेंट्स की तुलना में, कि कितने अच्छे हैं, कुछ डांटते ही नहीं है, मैं जब जब जाता हूँ शांत रहते हैं। उसे नहीं पता कि वो तब तभी शांत होते हैं जब जब वो जाता है बच्चा, बाकी टाइम की परफॉर्मेंस उसे क्या पता, असली परफॉर्मेंस तो बाकी टाइम में आती है। तो हेनरी डेविड थोरो हो गया। एक अंतिम व्यक्ति, उसका नाम और नोट कर लीजिए, उसका नाम है हेनरी स्टीफन साल्ट, या साल्ट कह लीजिए, हेनरी स्टीफन सॉल्ट, SALT, सॉल्ट, हेनरी स्टीफन सॉल्ट, स्टीफन सॉल्ट। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में वो सारे कुकर्म करके देखे जिनसे वो बचना चाहते थे, अपनी आत्मकथा में खुल के लिखा। जैसे शाकाहारी परिवार में थे, एक बार खूब जम के चिकन विकन खा लिया अच्छे से, बाद में उनको गिल्ट फीलिंग हुई तो छोड़ दिया। ऐसे मदिरापान भी एक दो बार किया, उनको रियलाइज हुआ कि ठीक नहीं है, छोड़ दिया। कहते हैं कि जो किसी चीज से गुजरता नहीं है वो उस चीज को पार कर भी नहीं सकता है। दर्शन की एक धारा ये भी कहती है, जो शुरू से हर चीज से बचा है वो दरअसल मुक्त हुआ ही नहीं है। मुक्त होने के लिए गुजरना पड़ता है, तब मुक्ति आती है। तो महात्मा गांधी इसके अच्छे उदाहरण है कि उन्होंने उन चीजों को किया, गलती को रियलाइज किया, खुद लिखा अपनी किताब में कि मुझसे ऐसा हुआ, उसके बाद कसम खाई कि अब नहीं करूंगा, उसके बाद नहीं किया। ये उनकी बड़ी बात है। मतलब वो अपने उसूलों में चलने वाले आदमी थे। नॉनवेज भी खा लेते थे उन दिनों में, और तब उनको रियलाइज हुआ कि ये गलत है। जिस व्यक्ति ने रियलाइज करवाया उस व्यक्ति का नाम ये है। इंग्लैंड में वेजिटेरियनिज्म का सबसे बड़ा प्रवर्तक ये व्यक्ति हुआ, और इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ए प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। प्ली शब्द को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रार्थना, निवेदन, अर्जी, अभ्यर्थना। शाकाहार के पक्ष में एक प्रार्थना, ऐसा कुछ नाम कह सकते हैं। और महात्मा गांधी इससे प्रभावित हुए, फिर तो दोस्त हो गए, अच्छे दोस्त रहे महात्मा गांधी और ये। और इसी व्यक्ति ने, ये जो सॉल्ट है, इसी व्यक्ति ने जब हेनरी डेविड थोरो की जीवनी लिखी, उस जीवनी को पढ़ के महात्मा गांधी को थोरो के आइडियाज का ठीक से अंदाजा हुआ, और तब उन्होंने शब्द वहां से उठाया, सिविल डिसोबीडियंस।
इन सबका नाम ध्यान रखिएगा, बीच बीच में आएगा, जिक्र करना होगा, ठीक है। चल आइए कल आगे बढ़ते हैं।